आपका हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, हमने पिछले व्याख्यान से प्रारंभ किया था एक नया टॉपिक जो है वैदिक सभ्यता। इस वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हमने यह जाना कि किस प्रकार से हमारे देश में जो सबसे प्राचीनतम जो एक नई सभ्यता है उसका उद्भव हुआ। जैसे कि सिंधु सभ्यता का पतन हुआ और जो एक नगरीय सभ्यता थी उसके पश्चात किस प्रकार एक नई सभ्यता का उदय होता है और वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। उसके अतिरिक्त हमने यह भी जाना कि जो वैदिक सभ्यता है इसका काल किस प्रकार से निर्धारित किया गया है और इसमें हमने यह जाना कि किस प्रकार से जो वैदिक सभ्यता है इसको जानने के, इसके बारे में जानकारी के हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज महत्वपूर्ण है। उसमें हमने देखा कि हमारे पास में इससे संबंधित जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और उसी संदर्भ में हमारा जो पिछला व्याख्यान था उस पे हमने सबसे अधिक जो ध्यान दिया या जो समझने की कोशिश की वो थी कि वैदिक साहित्य क्या है, वैदिक साहित्य में हम क्या क्या शामिल करते हैं। जो ऋचाएँ हैं यानी वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, उसके पश्चात आरण्यक और उपनिषद, तो इन चारों टर्मों को हमने अच्छी तरह समझा था। क्योंकि जो आज का व्याख्यान जो होगा उसमें हम ये समझेंगे, चारों वेदों को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हर जगह जो चीज़ आएगी कि उपनिषद क्या होते हैं, आरण्यक क्या होते हैं, तो उनका हमने इससे पहले वाली क्लास में हमने समझ लिया है। और इसके अतिरिक्त जो आज का व्याख्यान जो होगा हम चारों वेदों को अलग अलग जानने के साथ साथ में हम यह देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल जो समाज था उस ऋग्वैदिक कालीन समाज की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था या अवस्थाएं कैसी थी, उनका किस प्रकार से विकास हुआ और कैसी थी, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं हम आज का यह व्याख्यान। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऋग्वेद है। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे पहला वेद है और ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीनतम वेद है। यानी कि जो हमारे पास चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में से जो सबसे प्राचीनतम वेद है वह है ऋग्वेद। अब हम बात करते हैं कि ये ऋग्वेद है वह आखिर कितने भागों में विभाजित है या कितने भागों से मिलकर ये बना हुआ है। तो ऋग्वेद है, इसके 3 भाग हैं। इन 3 भागों को हम क्या कहते हैं? पहला जो भाग है इसको हम कहते हैं साकल, दूसरा इसका भाग है वो है बालखिल्य और तीसरा इसका भाग है वो कहलाता है वास्कल। इस प्रकार ऋग्वेद जो है वह 3 भागों में बना हुआ है, यानी कि इसके 3 भाग हैं। अब जो साकल है इसका पहला भाग, इसमें 1000 सूक्त हैं और बालखिल्य है इसमें हमारे को 11 सूक्त मिलते हैं। वास्कल है इसके अंदर 56 सूक्त हैं लेकिन ये उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार जो अभी हमारे पास में ऋग्वेद के जो उपलब्ध सूक्त हैं उनकी संख्या कितनी हो गई? 1017 प्लस 11 यानी कि 1028 है। अब आप सोच रहे होंगे कि सूक्त क्या होते हैं? तो सूक्त जो है, एक जो सूक्त बनता है वह 3 से लेकर 300 मंत्रों से जो बनता है उसे हम एक सूक्त कहते हैं। यानी कि एक मंत्र जो बनेगा एक जो सूक्त बनेगा उसमें कम से कम 3 मंत्र होने चाहिए। 3 से लेकर 300 मंत्रों तक हो सकता है तो वह उसे हम एक सूक्त कहेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो ये ऋग्वेद हैं इसके 3 भाग हुए और इसमें जो सूक्तों की संख्या है वह हुई 1028। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ऋग्वेद है ये कितने मंडलों में बटा हुआ है। यहाँ मंडलों का मतलब है कि जो इसकी रचना हुई है ऋग्वेद की वो एक साथ नहीं, अलग अलग 10 भागों में हुई है। यहाँ हम इसको अध्याय के रूप में भी समझ सकते हैं। तो मंडल इसमें कितने हैं ऋग्वेद में? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है और इसके सूक्त कितने हुए जो हम ऊपर भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। इसमें सूक्तों की संख्या हुई 1017, इसके साकल के और बालखिल्य के 11, यानी कि कुल कितने हुए? 1028 सूक्त।
और जब बात की जाती है कि ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है, तो ऋग्वेद में हमें मंत्र जो देखने को मिलते हैं वो 10,580। इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,580। अब जो ऋग्वेद के जो ये 10 मंडल हैं, इन 10 मंडलों की रचना अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग समय पर और अलग अलग ऋषियों के द्वारा की गई है। तो इससे क्या है कि जो मंडल हैं, ये 10 मंडल हैं, इनकी रचना एक साथ नहीं हुई, लेकिन जो ये मंडल हैं, इन सारे मंडलों को संकलित करने का जो कार्य है, यह कार्य किया गया वेद व्यास जी के द्वारा। इसलिए जो ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, इन मंडलों को संकलित करने का काम जो किसके द्वारा किया गया? वेद व्यास जी के द्वारा। इसलिए हम वेद व्यास जी को, जिनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास है, इनको हम इन मंडलों का, सभी मंडलों का संकलनकर्ता भी कहते हैं। अब जो ये 10 मंडल हैं, इन 10 मंडलों में हमारे पास में 2 से लेकर 7 मंडल, 2 से 7 जो मंडल हैं, ये हमारे पास में सबसे प्राचीनतम मंडल कहलाते हैं। यानी कि 2 से 7 मंडल हैं, इनकी रचना सबसे पहले हुई। तो इन मंडलों को हम, जो 2 से 7 हैं, इन मंडलों को हम इस नाम से, अलग नामों से भी जानते हैं। जो कौन कौन से हैं? इन 2 से 7 मंडलों को हम प्राचीनतम मंडल भी कहते हैं, इनको हम ऋषि मंडल भी कहते हैं, इनको हम गोत्र मंडल भी कहते हैं, इनको हम वंश मंडल भी कहते हैं। यानी कि जो 2 से लेकर 7 जो प्राचीन मंडल हैं, इन मंडलों के ये 4 अलग अलग नाम हैं। तो 2 से 7 जो है प्राचीन मंडल हैं, और उसके बाद में जो मंडल हैं, उनकी रचना उसके बाद में होती है। जैसे कि 1 है, 8 है, 9 है, 10 है, इन मंडलों की रचना बाद में होती है। तो अब बात आई कि जब 2 से 7 ऋग्वेद के जो मंडल हैं वे सबसे प्राचीन हैं, तो नए मंडल कौन कौन से हुए? तो नए मंडल जो है नवीनतम मंडलों में 1 और 10, ये नवीनतम मंडलों में आते हैं। तो प्राचीनतम मंडल तो कौन से हो गए? 2 से 7, और नवीनतम 1 और 10। अब इसमें क्या होता है कि जब हम ऋग्वेद को खोलेंगे, तो ऋग्वेद को खोलने पर हमारे को क्या मिलेगा कि सबसे जो पहला मंडल है वह सबसे पुराना नहीं। यानी कि जब हम ऋग्वेद को खोलेंगे तो हमारे को सबसे पहले हमारे पास में आएगा मंडल 1। अब मंडल 1 का मतलब, जिस प्रकार से हमारे पास में अध्याय होते हैं, तो हम यही कहेंगे कि भाई सबसे पहला अध्याय है वह सबसे पहले लिखा गया होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्यों? कि सबसे पहला सबसे पुराना नहीं है। क्यों? कि सबसे पुराना कौन से हैं? 2 से 7 हैं। 1 और 10 हमने कहा कि वो नए हैं, लेकिन जो इनका संकलन किया गया है तो वो किस प्रकार से आएगा? वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस क्रम में आएगा। तो हम ऋग्वेद को खोलेंगे तो हमारे को इस क्रम में हमें दिखेंगे। लेकिन यहाँ पे यह देखना है कि जो पहला मंडल है वह सबसे पुराना नहीं है, यानी कि उसकी रचना सबसे बाद में हुई है। संकलन में मतलब उसको पहले लिया गया है। रचना उसकी, इनकी जो पहले की और 10वें की क्या है कि नवीनतम यानी बाद में हुई है। लेकिन इनको जो संकलित किया गया है तो उनका क्रम आता है वो इस प्रकार से आता है। यानी कि वो संकलन में जो मंडल पहला है वो पहले आता है, लेकिन उसकी जो रचना है वह पहले और 10वें की, जैसा कि हमने बात की, वो बाद में हुई थी। अब हम बात करते हैं कि जो ऋग्वेद के ये अलग अलग मंडल हैं, तो इन अलग अलग मंडलों के जो रचयिता ऋषि हैं वो अलग अलग हैं। और इन मंडलों में ऋग्वेद के जो मंडल हैं, ये जो इनमें अलग अलग मंडलों में अलग अलग हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल के रचयिता हैं विश्वामित्र जी। और विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र जो है हमारे को मिलता है, वो गायत्री मंत्र है वो तीसरे मंडल में दिया हुआ है। और ये गायत्री मंडल किसको समर्पित है? गायत्री मंडल समर्पित है सावित्री को। सावित्री का मतलब सविता। जो हम देखते हैं कि सुबह सुबह हमारे पास में जो सूर्य की किरणें निकलती है उन्हें हम सविता कहते हैं, और उसी से बना है सावित्री। तो ये विश्वामित्र जी के द्वारा जो गायत्री मंत्र है वो समर्पित तो किसको है?
वो समर्पित है सावित्री देवी को। और जो इसका इस्तेमाल है वह किया जाता है सूर्य देव की स्तुति के लिए। अब हम बात करते हैं चौथे मंडल की। तो चौथा मंडल जो ऋग्वेद का है, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं वामदेव। और चौथे मंडल से हमारे को क्या जानकारी मिलती है? चौथे मंडल से, ऋग्वेद के चौथे मंडल से हमारे को जानकारी मिलती है कृषि से संबंधित, यानी कि कृषि उस ऋग्वेदिक काल के दौरान कैसी थी, इसकी हमारे को जानकारी मिलती है। और इसके साथ साथ में ही जो इसी चौथे मंडल के अंतर्गत हमें एक नाम मिलता है जो है पृथुवैन्य। तो ये पृथुवैन्य कौन थे? पृथुवैन्य हमारे भारतीय इतिहास के हम कह सकते हैं कि सबसे प्राचीन जो कृषि अभियंता यानी कि एग्रीकल्चर इंजीनियर थे, जो पृथुवैन्य है। तो इसी चौथे मंडल में पृथुवैन्य का उल्लेख भी हमारे को मिलता है, जो कि कौन थे? जो कि एक कृषि अभियंता थे। इसके साथ में ही चौथे मंडल में हमारे को 3 राजाओं का उल्लेख भी मिलता है। वो है अजमीड, परमीड और त्रसदस्यु। इस प्रकार से जो चौथा मंडल है उसमें हमारे को कृषि और इन 3 राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि जो हमने ऊपर बात की, कई बार परीक्षा में ऐसा पूछ लिया जाता है कि हमने बात की कि यहाँ पे हमारे पास में ऋग्वेद में मंडल, सूक्त और मंत्र हैं और ये इसके भाग थे। तो इस प्रकार से ऐसा पूछा जा सकता है कि इनका क्रम क्या है। क्योंकि हमने जाना कि जो मंत्र है, जो मंत्रों से बनता है सूक्त, क्योंकि 3 मंत्रों से लेकर 300 मंत्रों 3 से लेकर 300 मंत्रों से बनता है एक सूक्त। तो इस प्रकार जो सूक्त है, सूक्त से क्या बनता है? सूक्त से बनते हैं हमारे पास मंडल, और मंडलों से हमारे पास में क्या बनेंगे? ये 3 भाग। तो और इन 3 भागों को ही मिलाकर समन्वित रूप से, इंटीग्रेटेड रूप से हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऋग्वेद। तो ये क्रम क्या हुआ? तो ये क्रम हुआ हमारे पास मंत्र, मंत्रों से बनेगा सूक्त, सूक्त से बनेंगे मंडल, और मंडलों से बनेंगे हमारे पास में ऋग्वेद के यह 3 भाग जिनका उल्लेख हमने यहाँ ऊपर किया है, साकल, बालखिल्य और वास्कल। तो मंत्र, मंत्रों से सूक्त, सूक्त से मंडल और मंडल से ऋग्वेद के 3 भाग, और ये तीनों भाग सारे मिलाकर कहलाता है ऋग्वेद। तो ऐसा कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो आप इसका ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम 7वें मंडल की। जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है उसमें हमारे को क्या जानकारी मिलती है? पहले हम ये जानें कि 7वां मंडल है, इसके रचयिता ऋषि कौन है? तो 7वें मंडल के रचयिता ऋषि हैं, वे हैं वशिष्ठ। और इस मंडल से, 7वें मंडल से हमारे को किससे संबंधित जानकारी मिलती है? जिस प्रकार हमने देखा कि चौथा मंडल है उससे हमारे को कृषि के बारे में जानकारी मिलती है, उसी प्रकार जो ये मंडल है हमारा 7वां, इससे हमारे को शिक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ ही 7वां मंडल ऋग्वेद का जो प्रसिद्ध है वो इसलिए है कि इसमें हमारे को एक युद्ध का वर्णन मिलता है। वह युद्ध क्या है? उस युद्ध का नाम है दास राज्य युद्ध, यानी 10 राजाओं का युद्ध। अब हम देखते हैं कि ये 10 राजाओं का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। ये 10 राजाओं का युद्ध जो है ये 2 समूहों के बीच में हुआ था। एक थे तिर्त्सु और भरतवंश। तिर्त्सु और भरतवंश के जो राजा थे उनका नाम था, आर्य राजा थे, उनका नाम था सुदास। तो सुदास के, और दूसरा पक्ष कौन था? उसमें 10 राजा थे, जो 5 तो थे उसमें आर्य और 5 गैर आर्य थे। तो इनके मध्य ये दास राज्य युद्ध होता है। अब हमारे पास में प्रश्न उठता है कि ये दास राज्य युद्ध आखिर हुआ क्यों? तो दास राज्य युद्ध होने का प्रमुख कारण क्या था कि राजा सुदास ने, जो इनके जो राज पुरोहित थे, मुख्य पुरोहित थे, वो थे विश्वामित्र जी। तो सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर उनके स्थान पर वशिष्ठ को राजपुरोहित नियुक्त कर दिया। तो इस बात से लेके विश्वामित्र ने क्रोधित हो गए और उन्होंने क्या है, एक अलग समूह बनाया जिसमें ये हमारे को 5 तो उसमें आर्य थे राजा और 5 उसमें गैर आर्य थे। इन दोनों के जो मध्य ये युद्ध होता है, वह युद्ध कहाँ होता है? यह युद्ध होता है रावी नदी के तट पर। और
रावी नदी को, जैसा कि हमने ऋग्वेदिक साहित्य पढ़ने के दौरान हमने पढ़ा था कि जो रावी नदी है इसको हम परुष्णी नदी भी जानते हैं। तो यह युद्ध कहाँ होता है? यह युद्ध रावी नदी परुष्णी नदी के तट पर होता है। और इसका परिणाम क्या होता है? दास राज्य युद्ध का परिणाम क्या होता है? इसमें विजयी किसकी होती है? राजा सुदास की विजय होती है। अब हम बात करते हैं नौवें मंडल की। तो नौवां मंडल जो ऋग्वेद का है, यह नौवां मंडल है, यह समर्पित किसको है? ये सोम को है। सोम एक पेय पदार्थ है, तो उससे संबंधित है वो नौवां मंडल, पूरा का पूरा मंडल इनको सोम को समर्पित है। इसके बाद में हमारे पास महत्वपूर्ण आता है 10वां मंडल। 10वां मंडल है, जैसा कि हमने बात की थी कि जो 10 मंडल है उसमें 2 से 7 हमारे पास में प्राचीन मंडल और 1 और 10 नवीनतम मंडल थे। तो नवीनतम मंडलों में कौन सा हो गया? 10वां मंडल। इस 10वें मंडल से हमारे को क्या जानकारी मिलती है? इस 10वें मंडल से हमारे को जानकारी मिलती है कि इसमें 3 सूक्तों का वर्णन मिलता है, जिसको हम एक को कहते हैं पुरुष सूक्त, दूसरे को हम कहते हैं नदी सूक्त और तीसरे का नाम हमारे पास में आता है विवाह सूक्त। तो पुरुष सूक्त से हमारे को सबसे पहले क्या जानकारी मिलती है कि हमारे को पहली बार वर्ण शब्द जो है इसका उल्लेख कहाँ होता है? इसका उल्लेख होता है पुरुष सूक्त में। और इसमें क्या है कि जो विराट पुरुष है उस विराट पुरुष के अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख हमारे को मिलता है। और हम बात करते हैं कि जो भारत में जो सबसे पहले जो पुरुष सूक्त में हमारे को वर्ण शब्द देखने को मिलता है, ये वर्ण शब्द पहले रंग के रूप में लिया गया था। यहाँ पे इसका मतलब रंग से था, फिर आगे जाके ये कर्म पे आधारित हो जाते हैं, यानी कि वर्ण आगे जाके किस पे आधारित होते हैं? कर्म आधारित। उसके बाद में क्या, फिर आगे जाके इनकी जो परिणति होती है वह जाति रूप में होती है। इस प्रकार आर्यों को गौरवर्ण और गैर आर्यों को श्याम वर्ण कहा गया। कुल मिलाकर हम देखें तो वर्ण जो है आगे चलकर क्या हो जाते हैं? व्यवसाय पे आधारित हो जाते हैं। क्यों कि जैसे हम बात करते हैं कि ब्राह्मणों का व्यवसाय क्या होगा, क्षत्रियों का क्या होगा, वैश्यों का क्या होगा, शूद्रों का क्या होगा। तो वर्ण क्या आगे चलकर व्यवसाय पे आधारित, और उसके बाद जो किस पे आ जाते हैं? जाति व्यवस्था पे आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऋग्वेद, जैसा कि हमने इससे पहले वाली क्लास में हमने समझा था कि हर मतलब जो वैदिक साहित्य के भाग हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, आरण्यक भी हैं, उपनिषद भी हैं। तो हम देखते हैं कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ 2 हैं, उनका नाम है ऐतरेय और कौशितकी। और वैसे ही आरण्यक ऋग्वेद के ये भी 2 ही हैं और इनका नाम भी ऐतरेय और कौशितकी ही है। और उपनिषद उनका नाम भी 2 हैं और उनका नाम भी ऐतरेय और कौशितकी ही हैं। इस प्रकार ऋग्वेद के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ क्या है? ऐतरेय और कौशितकी है। अब बात आती है कि जो ऋग्वेद का उपवेद क्या है। ऋग्वेद का उपवेद है, उसका नाम है आयुर्वेद। और इसके प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक थे प्रजापति। ऋग्वेद के जो उपवेद क्या है? उपवेद और इसके मतलब प्रवर्तक कौन थे? प्रजापति थे। इसके साथ में ही हम देखते हैं कि जो ऋग्वेद के जो ये मंडल थे, इसमें जो मंत्रों का और ऋचाओं का उच्चारण करने वाला होता था उसको हम कहते थे होता, यानी होत्र। उसको हम होत्र के नाम से जानते हैं। इसके साथ में हम देखते हैं कि जो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी बताया गया है सरस्वती को, और सबसे महत्वपूर्ण नदी बताया गया है सिंधु को। और यहाँ पे अंतर है, एक नदी है पवित्र और एक है महत्वपूर्ण। तो पवित्र नदी कौन सी है? ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है, उसका नाम है सरस्वती। और महत्वपूर्ण नदी है, उसका नाम क्या है? सिंधु नदी। तो यहाँ हम देखते हैं कि सरस्वती नदी के नाम 3 हमारे को मिलते हैं ऋग्वेद में। वो क्या क्या नाम है? इसके नाम है नदीतमा, देवीतमा और मातेतमा। यहाँ नदीतमा का मतलब यह है कि ये नदी क्या है? एक स्थान पर निकलती है तो दूसरे स्थान पर अदृश्य हो जाती है, इसलिए इसको नदीतमा कहा गया है। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वह ऋग्वेद की कौन सी है।
ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु। इसके भी हमारे को 3 नाम ऋग्वेद में मिलते हैं। पहला है हिरण्यनी, दूसरा है पूर्णावती और तीसरा है सुषमा। तो ये जो सिंधु नदी के हमारे को 3 नाम मिलते हैं। हिरण्यनी का मतलब है यहाँ से कि इसका जो ऋग्वेद में था आर्थिक महत्व बहुत अधिक था। और जो पूर्णावती नदी है यह क्या है कि यह ऋग्वेद की वह नदी थी जिसके द्वारा ऊनी वस्त्रों का व्यापार होता था, इसलिए इसको पूर्णावती कहते हैं। और सुषमा यानी सुषोम पर्वत से निकलने के कारण जो सिंधु नदी है इसको सुषमा भी कहा गया। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद से संबंधित जो कुछ थोड़ी जानकारियां हैं जिनको यहाँ पृथक रूप से अलग से लिखा गया है। तो ऋग्वेद में हमारे को गंगा और यमुना जो नदियां थी, जैसे हमने बात की कि जो सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, सिंधु थी। सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, सरस्वती थी। तो इसी प्रकार से हमारे को जो क्या है कि ऋग्वेद में जो गंगा और यमुना नदियां हैं, इन नदियों के हमारे को केवल नाम ज्ञात थे, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि इनका महत्व कम था। और वो हमें इससे ज्ञात होता है कि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख हुआ है 1 बार और यमुना का उल्लेख होता है 3 बार। इस प्रकार से गंगा और यमुना नदी का जो महत्व था वह ऋग्वेद काल में कम था और इसीलिए इनका जो प्रयोग है कम आया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी और सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, सरस्वती। इसी के साथ साथ में जो ऋग्वेद में हमारे को अफगानिस्तान की जो नदियां हैं, 4 नदियां, उनका हमारे को उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये नदियां क्या क्या थी, इनका नाम था कुबा, क्रेमू, स्वास्तु और गोमती। कुबा को काबुल और क्रेमू को कुर्रम और स्वास्तु को स्वात और गोमती को गोमल कहा गया है। तो ये अफगानिस्तान की जो 4 नदियां हैं इनका उल्लेख हमारे को ऋग्वेद में मिलता है। इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि जो आर्यों का विस्तार था वो पश्चिम में कहाँ तक था, आर्यों का पश्चिम में जो विस्तार था वह अफगानिस्तान तक था। इन 4 नदियों का उल्लेख मिलने से हमें यह स्पष्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे उनको किसकी जानकारी थी, हिमालय था, हिमालय के बारे में उनको क्या जानकारी थी, हिमालय के बारे में, जो हिमालय का पश्चिमी हिमालय है उसके बारे में इनको जानकारी थी। लेकिन जो पूर्वी भाग है हिमालय का उसके बारे में जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे उनको जानकारी नहीं थे। तो पश्चिमी हिमालय का जो भाग है उसको ऋग्वेद में कहा गया है हिमवंत कहा गया है। और जो इसकी जो पश्चिमी हिमालय से संबंधित चोटी थी उसका नाम क्या आता है, उसका नाम आता है मुजवंत के नाम से इसमें मिलता है। और ऋग्वेद में जो मरुस्थल है, मरुस्थल को कहा जाता था धन्व। ऋग्वेद में मरुस्थल को धन्व कहा गया है। और क्या है कि समुद्र का ज्ञान भी ऋग्वेदिक कालीन लोगों को था। ये हमें किससे ज्ञात होता है, ये हमें ज्ञात होता है कि उसमें शब्द मिलता है पारावत जो समुद्र के लिए प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार ये ऋग्वेद से संबंधित पूरी जानकारी थी। और ये हमारे को ऋग्वेद से जो इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको और ऋग्वेद को समझने में हमारी पूरी सहायता करेंगे। ऋग्वेद के बाद में अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं यजुर्वेद के बारे में। जिस प्रकार हमने ऋग्वेद के बारे में जाना उसी प्रकार अब हम यजुर्वेद के बारे में जानते हैं। तो यजुर्वेद है, यह 4 वेदों में से हमारे पास में दूसरे नंबर का वेद है, क्योंकि 4 वेद हैं हमारे पास में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद ये शब्द जो है यजुस से बना है और यजुस का जो अर्थ होता है वह होता है यज्ञ। यज्ञ यानी कि यह जो यजुर्वेद है यह मूलतः कर्म कांड पर आधारित ग्रंथ है। जिस प्रकार हमने जाना कि ऋग्वेद में हमारे पास मंडल थे, अध्याय थे, उसी प्रकार से और उसमें मंत्र थे। अब हम देखते हैं कि यजुर्वेद में जो क्या है, कुल अध्याय कितने हैं। यजुर्वेद में जो कुल अध्यायों की संख्या है वह 40 है
और इसमें जो दिए गए मंत्र हैं उनकी संख्या है 1990। अब हम जिस प्रकार से ऋग्वेद के हमने भाग देखे थे कि उसके 3 भाग हैं, उसी प्रकार बात आती है कि यजुर्वेद के कितने भाग हैं। तो यजुर्वेद को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है और वे कौन कौन से हैं। यजुर्वेद के एक को हम कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद और दूसरे को हम कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद के कितने भाग हो गए? 2 भाग हो गए, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब यहाँ क्या है कि जो शुक्ल यजुर्वेद है वह हमारे को मिलता है पद्य में, और जो कृष्ण यजुर्वेद है वह हमारे को मिलता है गद्य में। इस प्रकार जो यजुर्वेद के 2 भाग हैं वो हमारे को अलग अलग मिलते हैं। शुक्ल मिलता है हमारे को पद्य में और जो कृष्ण है वह मिलता है हमारे को गद्य में। इस प्रकार चारों वेदों में से एकमात्र यजुर्वेद ही ऐसा वेद है जो हमारे को गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। बाकी जो शेष तीनों वेद हैं वो हमारे को पद्य में ही प्राप्त होंगे। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी हमारे को परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ऐसा एकमात्र वेद कौन सा है जो गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। इसके साथ में ही यह भी पूछ सकते हैं कि यजुर्वेद का कौन सा भाग गद्य में है और कौन सा भाग पद्य में है। तो इसका यजुर्वेद का जो पद्य में मिलने वाला भाग है वह हमारे पास में शुक्ल यजुर्वेद है, और जो गद्य में हमारे को मिलता है वह है कृष्ण यजुर्वेद। अब हम बात करते हैं कि जो यजुर्वेद के जो शुक्ल यजुर्वेद था इसके भी 2 भाग हैं। वो कौन से हैं? एक है में और दूसरा है माध्याह्न दिन। इस माध्याह्न दिन को हम वाजस्नेही संहिता भी कहते हैं। और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसके हमारे को 4 भाग मिलते हैं। वो हैं काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। तो ये शुक्ल यजुर्वेद के 2 भाग, कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग, ये इसके भाग हो गए। अब हम बात करें कि यजुर्वेद की जो विषय वस्तु है वह क्या है। यजुर्वेद की विषय वस्तु क्या है? तो यजुर्वेद की विषय वस्तु है याज्ञिक कर्मकांड, अनुष्ठान, यज्ञ, बलि आदि। इनसे संबंधित जो है यजुर्वेद के अंदर हमारे को उल्लेख मिलता है, ये इसकी विषय वस्तु है। इसमें बताया गया है कि यज्ञों के नियम एवं अन्य धार्मिक क्रियाएं हैं वो किस प्रकार करनी चाहिए। इससे संबंधित जो मंत्र हैं वो हमारे को किस में मिलते हैं? वह यजुर्वेद में मिलते हैं। इस प्रकार जो यजुर्वेद की विषय वस्तु क्या हो गई? याज्ञिक कर्मकांड, अनुष्ठान, यज्ञ, बलि। क्योंकि यजुर्वेद को हमने कर्मकांड का ग्रंथ भी कहा था। इसी प्रकार हम बात करें कि जो विषय वस्तु ऋग्वेद की क्या विषय वस्तु थी। ऋग्वेद की विषय वस्तु हमारे पास में क्या है? देवताओं की स्तुति या प्रार्थना करना। ऋग्वेद की विषय वस्तु अलग थी। उसमें क्या था कि इसमें देवताओं की स्तुति करते समय, देवताओं की प्रार्थना करते समय कौन कौन से मंत्र हैं उनके बारे में जो उल्लेख उसकी विषय वस्तु है वो अलग है। और यजुर्वेद की विषय वस्तु है, क्योंकि यजुर्वेद एक कर्मकांड ग्रंथ है इसलिए इसकी विषय वस्तु क्या हुई? याज्ञिक कर्मकांड, अनुष्ठान, यज्ञ, बलि आदि। अब हमारे को जो यजुर्वेद का जो एक शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद में हमारे को यह उल्लेख मिलता है कि उसमें 24 बैलों के द्वारा हल जोतने का उल्लेख मिलता है। तो उससे क्या स्पष्ट होता है? इससे यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन समाज में कृषि का कितना महत्वपूर्ण स्थान था। अब हम बात करते हैं कि यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे, आरण्य ग्रंथ क्या थे और उपनिषद ग्रंथ क्या थे। तो ब्राह्मण ग्रंथ जैसा कि हम जानते हैं कि ये वेदों को सरल रूप में व्याख्यायित करने वाले ग्रंथ हैं। तो हमारे को ब्राह्मण ग्रंथ जो है यजुर्वेद के कौन कौन से मिलते हैं? तैत्तिरीय और शतपथ। इसी प्रकार जो आरण्य ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? इसके तैत्तिरीय और बृहदारण्यक हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके यजुर्वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं। तो इसके उपनिषदों में आता है तैत्तिरीय, कठ, ईश, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर और मैत्रायणी। ये इसके कितने हो गए? 6 इसके क्या हैं? उपनिषद हैं। अब हम बात करें कि उपवेद क्या है। यजुर्वेद का उपवेद है उसका नाम है धनुर्वेद, और इस धनुर्वेद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? ऋषि विश्वामित्र हैं।
जिस प्रकार से हमने देखा कि जो ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उनका उच्चारण करने वाले को हमने होत्री या होता कहा था, उसी प्रकार जो यजुर्वेद के मंत्र हैं उनका उच्चारण करने वाला है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो यजुर्वेद का जो उच्चारण करने वाले होते हैं उनको हम ऋषियों को या उनको हम कहते हैं अध्वर्यु। तो अध्वर्यु कौन है? अध्वर्यु जो यजुर्वेद के जो मंत्र हैं उनका उच्चारण करते हैं, उनको अध्वर्यु कहते हैं। इस प्रकार से यह हमारे पास में यजुर्वेद से संबंधित संक्षिप्त जानकारी और परीक्षोपयोगी जानकारी थी। वेद यजुर्वेद के बाद में जो हमारे पास में तीसरा वेद आता है वह है सामवेद। सामवेद जो ये शब्द है, सामवेद जो ये वेद है, इस सामवेद में साम का अर्थ होता है गाना या गायन। तो यह जो सामवेद है, इस वेद को हम भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। यानी कि जो भारतीय संगीत की जो हमारे को प्रारंभिक और सबसे पहले जानकारी मिलती है वह सामवेद से ही मिलती है। जो 7 स्वरों का प्रथम उल्लेख, 7 स्वर यानी कि सा रे ग म प ध नी, इन 7 स्वरों का उल्लेख हमको सबसे पहली बार कहाँ से मिलता है? सामवेद से ही मिलता है। जिस प्रकार से हमने बात की थी कि ऋग्वेद है वह 10 मंडलों में विभक्त है, यजुर्वेद है उसके 40 अध्याय हैं, तो यहाँ पे जो सामवेद है इसका मंडल कोई नहीं, यानी कि इसका कोई मंडल नहीं है, ये मंडलों में विभक्त नहीं है। कुल मंत्र हैं वह सामवेद में दिए हुए हैं 1549 और इन 1549 मंत्रों में से अधिकांश मंत्र हैं वे ऋग्वेद से लिए गए हैं। और जो इसके मंत्र होते हैं सामवेद के मंत्र, उनका उच्चारण नहीं किया जाता, उनका गायन किया जाता है। जिस प्रकार ऋग्वेद और यजुर्वेद थे उनके जो मंत्र थे वो उनके मंत्रों का जो पुरोहित है उनका उच्चारण किया करते थे, लेकिन जो सामवेद के मंत्र हैं उनका उच्चारण न होकर उनका गायन किया जाता है। अब हम बात करते हैं सामवेद की शाखाओं के बारे में। तो सामवेद की 3 शाखाएं प्राप्त होती है, वे कौन कौन सी हैं? 3 हैं, कोथुम, राणायनीय और जैमिनीय। अब बात करते हैं कि इसके संकलनकर्ता कौन थे। जो सामवेद हैं, सामवेद को संकलन करने वाले जो प्रमुख यानी मुख्य ऋषि थे उनका नाम था जैमिनीय ऋषि। इसके अतिरिक्त जो सामवेद है इसको संकलन करने में कुछ योगदान है सुकर्मा ऋषि का भी रहा है। अब बात करते हैं कि सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं वे हैं, एक ही इसका ब्राह्मण ग्रंथ है वह है पंचविंश, और आरण्य ग्रंथ है वह है छांदोग्य और जैमिनीय। अब बात करते हैं उपनिषद ग्रंथ की। तो इसके 3 उपनिषद ग्रंथ यानी सामवेद के 3 उपनिषद ग्रंथ हमारे को प्राप्त होते हैं, केन, छांदोग्य और जैमिनीय। अब बात करते हैं विषय वस्तु क्या है। तो सामवेद की जो विषय वस्तु है वह है संगीत और गायन, यानी कि इसकी विषय वस्तु जुड़ी हुई किससे है? संगीत और गायन से जुड़ी हुई है। और उपवेद है, इसका उपवेद है वह क्या है? सामवेद का उपवेद है वह गंधर्व वेद है। और इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक जो हैं नारद हैं। जिस प्रकार से हमने देखा कि ऋग्वेद है, ऋग्वेद का उपवेद हमने कहा कि वो है आयुर्वेद। इसी प्रकार से यजुर्वेद का जो उपवेद था वह धनुर्वेद था, और सामवेद का उपवेद है वह है गंधर्व वेद। अब हम बात करते हैं कि जो इसका उच्चारण करने वाले जो हैं वो कौन थे। सामवेद का उच्चारण या गायन, जो इसके मंत्रों गायन करते हैं उनको हम उद्गाता के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद है यह हमारे पास में जो है 4 जो हमारे पास में वेद हैं उन 4 वेदों में से यह चौथा वेद है। और अथर्ववेद है, इसमें कुल अध्याय हैं वो 20 हैं, और इसमें कुल सूक्तों की जो संख्या है वह है 731, और कुल मंत्र हैं वे हैं 6000। जो इसमें से कुछ मंत्र हैं वो 6000 में से ऋग्वेद से लिए गए हैं,
और सबसे लोकप्रिय वेद है वह किसको कहते हैं? अथर्ववेद को, क्योंकि इसके अन्य नाम जो हमारे को देखने को मिलते हैं वे मिलते हैं सबसे लोकप्रिय वेद, नवीनतम वेद, ब्रह्मवेद, श्रेष्ठ वेद। इसको जो सबसे लोकप्रिय वेद कहने का कारण क्या है कि जो इसकी विषय वस्तु है, यानी कि यह सामान्य जनता, आम जन से जुड़ा हुआ होने के कारण, जो इसकी विषय वस्तु है होने के कारण इसको सबसे लोकप्रिय वेद कहा जाता है। हम देखते हैं कि इसकी विषय वस्तु क्या है। इसकी विषय वस्तु है जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत, औषधियां, मंत्र, इस प्रकार की विषय वस्तु है। इसमें कृषि से संबंधित जानकारी दी गई है, फसलों को किस प्रकार से बचाया जाए, कीटों से किस प्रकार से बचाया जाए, मौसम से किस प्रकार से बचाया जाए, तो यह जानकारियां हमारे को मिलती है। इसलिए इसकी जो विषय वस्तु है वह 3 वेदों से डिफरेंट है। इसी कारण से इसको हमने वेद त्रयी का हिस्सा नहीं माना। वेद त्रयी की बात हमने जब प्रारंभ में की थी तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद, इन 4 वेदों में से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा था, क्योंकि इसकी विषय वस्तु थी वो तीनों की विषय वस्तु मिलती जुलती थी। उनमें प्रार्थनाएं, देवताओं की स्तुतियां, संगीत की जानकारी, इसके साथ साथ में मंत्रों का उच्चारण और यज्ञों की विधि विधान के बारे में दिया हुआ था। लेकिन जो अथर्ववेद है उसमें सामग्री थी वह पूर्ण रूप से अलग थी, वह आम जन से जुड़ी हुई थी, तो इसे वेद त्रयी का हिस्सा नहीं कहा था। अब हम बात करते हैं कि इसका नाम जो अथर्ववेद का पड़ा है वो किन के नाम पे पड़ा है? वह है अथर्व ऋषि के नाम पे इसको अथर्ववेद कहा जाता है। अथर्ववेद की जो शाखाएं हैं वो हैं 2, एक है शौनक और दूसरी है पिप्पलाद। इसका संकलन करने वाले जो थे अथर्ववेद का, उनका नाम था अथर्वा और अंगिरस। इनका संकलन अथर्वांगिरस, इन 2 अथर्वा और अंगिरस के द्वारा करने के कारण से इसको हम अथर्वांगिरस भी कहते हैं। और अथर्ववेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वे हैं गोपथ। इसका एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है और वह है गोपथ। यही एकमात्र ऐसा वेद है जिसका कोई आरण्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अब बात करते हैं कि जो अथर्ववेद हैं इसके उपनिषद कितने हैं। अथर्ववेद के जो उपनिषद हैं वे 3 हैं, प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य। इसके जो उपवेद हैं, यानी कि जो इसका उपवेद है अथर्ववेद का, वह है शिल्पवेद और इसके प्रवर्तक जो हैं वह हैं विश्वकर्मा। और जो अथर्ववेद है इसके मंत्रों का जो उच्चारण करने वाला होता है, जो पुरोहित होता है, उसको हम ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जानकारियां भी ऐसी हैं जो हमारे को अथर्ववेद से प्राप्त होती है। उसमें है कुरु एवं परीक्षित का उल्लेख जो अथर्ववेद में हुआ है वह मृत्यु लोक के देवता के रूप में हुआ है। इसके अतिरिक्त सभा एवं समिति का उल्लेख भी हमारे को अथर्ववेद में मिलता है, लेकिन वह किस रूप में मिलता है? वह प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में मिलता है। इनके बारे में जब हम इनका वैदिक काल का राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे तो और विस्तार से हम पढ़ेंगे। अंग, मगध और काशी का उल्लेख भी इसमें अथर्ववेद में मिलता है। ये 16 जनपद थे, उनमें से हैं। तो इस प्रकार ये अथर्ववेद से संबंधित जानकारी थी। ये 4 वेद जो हमारे हैं, इन 4 वेदों के बारे में ये संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके अतिरिक्त कुछ थोड़ा सा भाग जो है वह हमारे इसमें जो वैदिक साहित्य है उसमें बसता है, तो वो है वेदांग। तो हम ये देखते हैं कि वेदांग क्या होते हैं। वेदांग वो हैं जो हमारे को वेदांत ज्ञान में सहायता देने वाले शास्त्र हैं, जो वेदों के ज्ञान को मतलब उसमें मदद करने वाले जो ग्रंथ हैं, सहायक हैं, उन्हीं को हम वेदांग कहते हैं। यानी कि वेदांग वे ग्रंथ हो गए, वो साहित्य है जो हमारे को वेदों के अर्थ को समझने में जो हमारी मदद करते हैं। वेदांत ज्ञान में सहायक शास्त्र हैं, उन्हीं को हम वेदांग कहते हैं। इनके जो भाग हैं वो 6 हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। इनसे हमारे को क्या क्या जानकारी मिलती है? शिक्षा है
किस रूप में हमारी ये सहायता करते हैं वेदों को समझने में। शिक्षा है वह वेद मंत्रों के उच्चारण की विधि हमारे को शिक्षा के अंदर जो दी गई है, वेदांग का भाग शिक्षा है, उसमें यह दिया हुआ है कि वेद मंत्रों के उच्चारण की विधि क्या होती है। कल्प है, इसमें किस मंत्र का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि मंत्रों की संख्या बहुत अधिक है, तो उसमें यह दिया हुआ है कि कौन सा मंत्र किस कार्य के लिए किस समय उपयुक्त है, इसके बारे में यह जानकारी दी गई है। इसी प्रकार जो व्याकरण है वह हमारी मदद करता है शब्दों का यथार्थ ज्ञान, वेद व शास्त्रों का उद्देश्य क्या है यह जानने के लिए। ज्योतिष है, ज्योतिष में यह होता है कि इसमें वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान समय कौन सा होना चाहिए, किस समय किस यज्ञ को करना चाहिए, उसकी जानकारी हमारे को ज्योतिष से मिलती है। छंद है, यह वेद मंत्रों के समुचित पाठ की सुरक्षा करने वाले सहायक ग्रंथ हैं, तो ये इसकी जानकारी हमारे को छंद से मिलती है। इसी प्रकार निरुक्त है, जिन शब्दों का प्रयोग जिन अर्थों में किया गया है उनके अर्थों का उल्लेख, कि जो भी मंत्र हैं, जो भी शब्द हैं, जिनका प्रयोग जहां होना चाहिए, जिस अर्थ में होना चाहिए, वह उनके अर्थों का जो है वो लेखन हमारे को निरुक्त में मिलता है। इस प्रकार ये 6 हमारे पास में वेदांग हैं। इस प्रकार जो वैदिक साहित्य है उसमें हमने चारों वेदों का अध्ययन किया और साथ में ही वेदांग का भी। चारों वेदों के बारे में जानने के पश्चात अब हम यह जानते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल के लोग थे उनका सामाजिक जीवन, उनका आर्थिक जीवन, उनका राजनीतिक और उनका धार्मिक जीवन कैसा था। और यह जो हमारे को इनके बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि हम ऋग्वैदिक कालीन समाज के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह जानकारी हमारे को मुख्य रूप से ऋग्वेद से ही मिलती है। हम देखते हैं कि जो ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे उनका सामाजिक जीवन कैसा था। तो ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे उनका जो समाज था उसमें रक्त संबंध अथवा सगोत्रीयता पर आधारित समाज था, यानी कि रक्त का संबंध, निकट का संबंध, और दूसरा सगोत्रीयता यानी एक ही गोत्र से संबंधित जो थे वो परिवार हुआ करते थे। समाज का स्वरूप जो था मूलतः वह किस प्रकार का था, समाज का स्वरूप कबीलाई था, क्योंकि प्रारंभ में जो आर्य थे वे कबीलों में ही रहा करते थे, और कबीलों की जो सबसे छोटी इकाई थी वह होती थी परिवार। और इस काल में, इस दौर में जो संयुक्त परिवार की जो प्रथा थी यह प्रचलित थी, यानी कि लोग थे वे एक साथ ही परिवार में रहा करते थे। यह जानकारी जो हमारे को ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है नत्री, इस नत्री शब्द से इसका अर्थ दादा, नानी, नाती, पोते आदि के लिए जो ये शब्द प्रयुक्त हुआ है, इससे यह जानकारी मिलती है कि उस काल में जो लोग थे वे संयुक्त परिवार के रूप में रहा करते थे। समाज था वह समतामूलक समाज था, यानी कि समाज था वह समानता पर आधारित था, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था और सभी में समानता का भाव था, यानी समता पे आधारित था। समता पे आधारित, समतामूलक का मतलब यह है कि जिस प्रकार के अधिकार हैं, जो प्राकृतिक और जो संवैधानिक अधिकार जो होते हैं उनके आधार पर किसी भी प्रकार का जब भेदभाव नहीं होता है, यानी समानता पर आधारित होता है, तो वह समतामूलक समाज की एक विशेषता होती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो प्राकृतिक जो अधिकार थे वे सबके साथ समान थे, यानी किसी प्रकार का भेदभाव इस दौर में देखने को नहीं मिलता है। दास प्रथा, छुआछूत, जाति व्यवस्था, इनका प्रचलन ऋग्वैदिक कालीन समाज में नहीं था। सभी आर्य लोगों की सामाजिक स्थिति कैसी थी, समान थी। क्यों कि जब ये दास प्रथा, छुआछूत, जाति व्यवस्था नहीं थी, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो आर्य लोग थे वो सामाजिक स्टेटस पे, सामाजिक स्तर पे उनमें समानता थी। वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। यह हम पहले भी देख चुके हैं कि जब हमने ऋग्वेद के बारे में अध्ययन किया तो जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है, उसमें पहली बार जो वर्ण व्यवस्था है उसका हमें वर्णन मिलता है। लेकिन यह देखा था कि जो उस काल में जो
वर्ण का जो प्रयोग हुआ है वह जन्म आधारित न होकर कर्म पर आधारित था। और कर्म पे आधारित होने के कारण ही व्यक्ति जो था अपने व्यवसाय को यानी अपने प्रोफेशन को वह बदलने की उसको स्वतंत्रता थी। और जो हमारे को ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसमें जो वर्ण का प्रयोग हुआ है तो वहाँ विराट पुरुष जो था जो विराट पुरुष के बारे में बताया गया तो विराट पुरुष के मुख से जो ब्राह्मण का और भुजाओं से क्षत्रिय का और जांघों से वैश्य का और पांवों से जो है शूद्र का उल्लेख भी हमारे को इसी में मिलता है। समाज था वह पितृसत्तात्मक था। इसका कारण क्या था कि प्रारंभ में जो आर्य लोग थे वो कबीलों में रहा करते थे और इनके अंदर आपस में जो संघर्ष होता रहता था। इस संघर्ष के लिए ही समाज में जो इन कबीलों में आपसी युद्ध होने के कारण जो रक्षा का दायित्व था वह पुरुषों के ऊपर होने के कारण ही उस दौर में जो समाज था वह पितृसत्तात्मक था। और जो परिवार का जो मुखिया होता था उसे कुलप कहा जाता था। अब जब हमने बात की कि जो समाज था वह पितृसत्तात्मक था, इसका मतलब यहाँ यह कदापि नहीं है कि समाज में महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। समाज में ऋग्वैदिक कालीन समाज में स्थितियों जो स्त्रियों की स्थिति थी वह बिल्कुल भी दयनीय नहीं थी। उनको समान और पर्याप्त महत्व प्राप्त था, क्योंकि वहाँ भेदभाव शोषण करने वाले कारकों जैसे बाल विवाह का चलना, बहुविवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा आदि देखने को नहीं थी। तो इसलिए क्या हुआ कि जो महिलाएं थी उनको भी समान अधिकार प्राप्त था। लड़की की शादी के अवसर पर जो उपहार देने की जो प्रथा थी, परंपरा थी, उसका प्रचलन था और वह आधारित था स्वेच्छा पर। ये क्या था, जो उपहार देने की यानी कि दहेज की जो प्रथा थी, हम जो कहते हैं ये इस रूप में नहीं थी, ये स्वेच्छा पर आधारित थी। ऋग्वेद में हमारे को यह उल्लेख भी मिलता है कि महिलाओं को जीवन पर्यंत अविवाहित रहने का अधिकार भी प्राप्त था। और जो ऐसी स्त्रियां महिलाएं जो जीवन पर्यंत अविवाहित रहती थी उनके लिए ऋग्वेद में एक शब्द का उल्लेख मिलता है, वह है अमाजु। इसके साथ ही महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का और यज्ञों में भाग लेने का और यज्ञ संपन्न करने का अधिकार भी प्राप्त था। यानी कि महिलाएं थी वो पुरुषों के समान यज्ञों में भाग ले सकती थी। और जो पुरुषों के समान यज्ञों में भाग लेने वाली महिलाएं हैं उनका उल्लेख हमारे को जो ऋग्वेद में प्राप्त होता है, तो वो महिलाएं जो पुरुषों की भांति जिन्होंने यज्ञों में भाग लिया और जिनका उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त है, उनके नाम है मैत्रेयी, कात्यायनी और गार्गी। ये ऐसी महिलाएं थी जो जिन्होंने यज्ञों में भाग लिया। इसी के साथ साथ में हमारे को ऋग्वेद में ही शिक्षित यानी विदुषी महिलाओं का भी उदाहरण मिलता है, उनका भी उल्लेख मिलता है। और उनमें थी लोपामुद्रा, सिक्ता, अपाला और विश्ववारा। इस प्रकार से जो यज्ञों में अधिकार और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, उनके उदाहरण हमारे को ऋग्वेद में मिलते हैं। समाज था वह लैंगिक समता पर आधारित था, यानी कि समाज में जेंडर इक्विलेंस समता थी, इक्विलेंट समाज था। वह कैसा था, लैंगिक जेंडर के आधार पे कोई भेदभाव वहां पर नहीं था। ये हमने ऊपर भी देखा। और इसके क्या कारण थे कि भाई हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन समाज था वह समता पर आधारित था, यानी कि उसमें लिंग के आधार पर भेद नहीं होता था। उसमें विधवा विवाह प्रचलन में था, क्योंकि जिस प्रकार पुरुषों को विधवा विवाह का अधिकार था वैसे ही स्त्रियों को भी अधिकार था। स्त्री शिक्षा पे कोई प्रतिबंध नहीं था, क्योंकि स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार था। तलाक देने तथा पुनर्विवाह का भी अधिकार था। जो ये पुरुषों को अधिकार हैं वे महिलाओं को भी प्राप्त थे। इस प्रकार ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था उसमें लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं होता था। विवाह था यह एक धार्मिक कार्य समझा जाता था। और जो विवाह है, इस विवाह के जो अंतरजातीय विवाह के उल्लेख भी है वह भी
ऋग्वेद में प्राप्त होता है। और ये अंतर्जातीय विवाह थे वे दो प्रकार के थे, एक था अनुलोम और एक था प्रतिलोम। तो जो अंतर्जातीय विवाह का अनुलोम प्रकार था उसमें क्या होता था, उसमें उच्च वर्ण के पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री, जब वर्ण जो पुरुष है वह उच्च वर्ण का हो और स्त्री जब निम्न वर्ण की हो तो ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहा गया है। इसी प्रकार जो प्रतिलोम विवाह था उसमें क्या था कि जब स्त्री है वह उच्च वर्ण की हो और जो पुरुष है वह निम्न वर्ण का हो, तो यह प्रतिलोम विवाह कहलाता था। अब समाज में जो व्यवस्था थी उसमें आभूषण पहनने की प्रथा थी, पुरुष और महिलाएं आभूषण पहना करते थे। और सोम और सुरा का प्रचलन जो है यह भी, इसका भी उल्लेख मिलता है, क्योंकि ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वह पूर्ण रूप से सोम को ही समर्पित है। तो सोम और सुरा, सुरा यानी मदिरा का भी प्रचलन उस दौर में था। और जो खाने के लिए जो खाद्यान्न थे वो थे चावल, गेहूं, खाने की वस्तुएं थी, दूध, दही आदि का उल्लेख हमारे को मिलता है। तो जो ऋग्वेदिक कालीन समाज था वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का था। वस्त्र जो प्राप्त होते हैं, वस्त्र कैसे पहनते थे, तो वस्त्र जो थे वह सूत के, ऊन के, चर्म के, इस प्रकार के वस्त्र वो पहना करते थे। और एक जो स्पेशल जो एक पेशस नाम का एक वस्त्र था जो मतलब नर्तकियों द्वारा विशिष्ट परिधान जो पहना जाता था उसको पेशस कहा जाता था। इसका उल्लेख भी हमारे को ऋग्वेद से प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं कि जो उनके जो अंतिम संस्कार करने की, जो समाधान करने की वो विधियां कैसी थी। तो मृतकों को अग्नि में जलाया जाता था, यानी कि जो अंतिम संस्कार की जो मुख्य विधि थी वह क्या थी कि वह मृत शरीर को जलाया ही जाता था। लेकिन कहीं कहीं पे जो उल्लेख मिलता है वह दफनाने का भी, कभी कभी दफनाया भी जाता था। इस प्रकार मूल रूप से तो शवों को जलाने की प्रक्रिया थी, लेकिन दफनाने का उल्लेख भी कई बार हमारे को मिलता था, यानी कि यह व्यवस्था भी प्रचलन में थी। और जो भिषज शब्द है यह प्रयुक्त हुआ है ऋग्वेद में वैद्य के लिए। और वैद्य ये अश्विनी जो देवता थे उनको, देवताओं को भिषज कहा गया है, यानी उन्हीं को चिकित्सक कहा गया है। वैद्य के लिए जो शब्द प्रयुक्त हुआ है, इसके साथ साथ में हमारे को ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है यक्ष्मा यानी तपेदिक, टीबी का उल्लेख भी हमारे को ऋग्वेद काल में मिलता है। इस प्रकार जो आर्यों की, जो ऋग्वेदिक कालीन जो आर्य थे उनकी सामाजिक व्यवस्था थी वह मूल रूप से हम ये कह सकते हैं कि वह रक्त संबंध और सैगोत्रीयता पर आधारित थी। परिवार था वह मतलब समता पे आधारित था और साथ साथ में ही वहाँ पर महिलाओं की स्थिति अच्छी थी और समता मूलक समाज था। और किसी भी प्रकार से जो लैंगिक आधार पे जो समानता का भाव था, यानी कि लैंगिक आधार पे भेदभाव नहीं होता था। यह इस प्रकार के जो समाज था, जो ऋग्वेदिक कालीन समाज था, उसकी ये प्रमुख विशेषताएं थी। अब हम बात करते हैं कि जो ऋग्वेदिक काल के जो लोग थे उनका आर्थिक जीवन कैसा था। तो आर्थिक जीवन के बारे में हम जाने तो जैसा कि हमने बात की थी कि जो जब आए, प्रारंभ में आए, तो उनका जीवन था वह एक कबीलों में रहते थे, यानी कि वो पशुपालक थे। उसके बाद में उन्होंने कृषि को स्वीकार किया। तो यह जो था, तो प्रारंभ में जो ऋग्वेदिक काल में जो आर्य थे उनका जो झुकाव था वह काम था, मुख्य पशुपालन का स्थान उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो इसीलिए वहाँ पे एक शब्द हमारे को मिलता है गविष्टि। तो गविष्टि का अर्थ होता है गायों की खोज। और जो गायें थी यह युद्ध का पर्याय थी, यानी कि जो युद्ध होते थे वह गायों के लिए होते थे। और गायों का महत्व था वह हमारे को ऋग्वेदिक काल में सबसे अधिक महत्व जो मिलता है वह गायों का महत्व मिलता है। वह कैसे मालूम चलता है हमारे को कि गायें सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जो विनिमय का माध्यम भी था, विनिमय जो होता था वह गायों के माध्यम से होता था। यानी कि विनिमय जो होता था, जो बार्टर सिस्टम था, उसके अतिरिक्त जो हम देखते हैं वह माध्यम था वह गायों के आधार पे ही वस्तुओं का
आदान प्रदान या विनिमय होता रहता था। और दूसरा हमारे को गायों के महत्व के लिए जो एक शब्द मिलता है वह पुत्री को दुहिता कहा गया है, यानी कि जो गाय को दुहने वाली जो बालिका स्त्रियां होती थी, दुहने वाली जो पुत्री होती थी, उसके लिए जो शब्द यूज किया गया है वह दुहिता यूज किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि गाय को जो क्या था कि अष्टकर्णी भी कहा गया है। गाय के लिए देखो यहाँ पे एक शब्द है, जो गाय का महत्व किस प्रकार था, अष्टकर्णी गाय को कहा गया है, एक घन्या कहा गया है, यानी कि वह न मारे जाने योग्य पशु है। इससे हमारे को यह ज्ञात होता है कि गाय का कितना महत्व था। गाय की हत्या और जो गाय को घायल कर देने वाले को सजा का प्रावधान था, उसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान था, या उसको देश से बाहर निकालने की व्यवस्था भी थी। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ऋग्वेदिक काल में गाय का सर्वाधिक महत्व था। अब हम बात करते हैं कि जो अन्य पशु कौन कौन से थे ऋग्वेदिक काल में। तो अन्य पशुओं में गाय, घोड़ा, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, जिसको बकरी को अज भी कहा है, तो ये ऊंट, कुत्ता, सुअर और गधा, ये आदि जो पशु हैं ये गाय के अतिरिक्त जो थे वो अन्य पशुओं में शामिल होते हैं। कृषि का अच्छा ज्ञान जो है वह हमारे को ऋग्वेदिक काल के लोग थे, उनको कृषि का भी अच्छा ज्ञान था। यह हमारे को, जब हमने बात की थी कि जो ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है उसमें हमारे को जो चौथा मंडल है वो पूर्ण रूप से समर्पित ही कृषि को था। और उसमें अगर हम देखें तो उसमें एक पृथुवैन्य नामक जो प्रथम कृषि अभियंता थे उनका भी उल्लेख हमारे को मिलता है। साथ साथ में कृषि का अच्छा ज्ञान था, ये हमारे को इससे ज्ञात होता है कि इस कृषि शब्द का उल्लेख जो ऋग्वेद में है वह 24 बार मिलता है। साथ में ही जो कृषि जो किससे की जाती थी, कृषि जो की जाती थी बैल से खींचे जाने वाले हलों से की जाती थी। तो ये कृषि का उल्लेख इस प्रकार से हुआ है कि जो कृषि होती थी वो बैल से खींचे जाने वाले हलों से उसका प्रयोग इस दौरान किया जाता था। लेकिन एक विशेष बात यह है कि जो वो हल होते थे वो लोहे के नहीं होते थे, क्योंकि लोहे का प्रचलन जो प्रारंभ में ऋग्वेदिक काल में नहीं था, इसलिए जो हल थे वो लोहे के नहीं बनते थे, यानी उसका प्रयोग नहीं होता था। भूमि दान के उदाहरण नहीं, यानी कि जो भूमि को दान में देने की व्यवस्था थी उसके उदाहरण हमारे को नहीं मिलते हैं। इसका मतलब यही होता है, निकाला गया है कि जो भूमि है उस पर निजी स्वामित्व की शुरुआत इस काल में नहीं हुई थी। और जो कृषि से संबंधित जो अन्य क्रियाएं हैं उनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिनमें है जोतना, बोना, हांसिए से फसल काटना, दावनी, फटकनी, गट्ठा बनाना। ये जो क्रियाएं थी, इन क्रियाओं से ऋग्वेदिक कालीन लोग थे वो भली भांति परिचित थे। जैसा कि कृषि का सर्वाधिक वर्णन अपन बात कर चुके हैं, चौथे मंडल में हुआ ही है। साथ साथ में खाद का प्रयोग भी वे जानते थे, और नहरों से जो सिंचाई थी वो भी ऋग्वेदिक काल के दौरान थी। जंगलों को साफ किया जाता था। जंगलों को साफ करना इसलिए आवश्यक था कि ताकि वो कृषि का क्षेत्र बढ़ा सकें, और जंगलों को साफ करने के लिए ऋग्वेदिक कालीन जो लोग थे वे आग का प्रयोग किया करते थे। अनाज की जो किस्म है, अनाज की एक ही किस्म का उल्लेख जो है ऋग्वेद में प्राप्त हुआ है, और वह है यव। यहाँ यव का मतलब यह है कि उनको जौ की जानकारी उनको थी। तंबाकू का ज्ञान ऋग्वेदिक काल के लोगों को नहीं था, और कपास का उल्लेख भी नहीं मिलता है ऋग्वेद में। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं कि जो ऋग्वेदिक समाज था वह, उसमें जो व्यवसाय थे यानी प्रोफेशन थे वो आनुवंशिक नहीं थे, क्योंकि उनको बदला जा सकता था। क्योंकि जैसे अभी हमने बात की थी कि जो ऋग्वेदिक कालीन का जो समाज था उसमें जो वर्ण था वह कर्म पे आधारित था, यानी कि हर व्यक्ति को अपना स्वतंत्रता से पैसा व्यवसाय परिवर्तन करने की स्वतंत्रता उसको प्राप्त थी। यानी कि ऋग्वेदिक समाज था वह, उसमें व्यवसाय आनुवंशिक नहीं थे बल्कि वह स्वतंत्रता पर आधारित थे।
कृषि पालन के अतिरिक्त जो उनकी अर्थव्यवस्था का, उनके आर्थिक जीवन का आधार था, वह था विभिन्न प्रकार के शिल्प एवं उद्योग। क्योंकि इनके प्रचलन के बारे में भी हमारे को ऋग्वेद से ज्ञान होता है, क्योंकि वो कृषि और पशुपालन के साथ साथ में कई प्रकार के शिल्प और उससे जुड़े उद्योगों का कार्य करते थे। प्रमुख जो धातु थी वहाँ वो है अयस थी, एक प्रमुख धातु अयस। तो अयस का मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, कांसा या तांबा रहा होगा, क्योंकि लोहे की जानकारी उनको थी नहीं। और तो इसके लिए जो ये अयस शब्द है यह संभवतः कांसा या तांबा रहा होगा। और जिस प्रकार उनको लोहे का ज्ञान नहीं था, उसी प्रकार जो चांदी का ज्ञान है वह भी ऋग्वेदिक कालीन लोगों के लिए संदिग्ध था, यानी उनको चांदी का ज्ञान भी नहीं था। अब जो ऋग्वेद में जो प्रमुख व्यवसायी थे उनका उल्लेख हमारे को मिलता है। वे कौन कौन थे, तो तक्सा है, वो बढ़ई का काम करने वाले थे, उसको तक्सा कहा करते थे। धातुकर्मी यानी धातु का कार्य, धातु से संबंधित जो काम करते थे उनको धातुकर्मी कहा जाता था। इसी प्रकार सोने का काम करने वाले स्वर्णकार, चर्मकार, चमड़े का कार्य करने वाला, जुदाई के लिए वाय, कुंभकार, कुलाल के लिए, ये शब्द हमारे को देखने को मिलते हैं। और जो इन व्यवसायियों में से, इस शिल्पियों में से जो शिल्प का कार्य करते थे, उनमें ऐसा माना जाता है कि जो बढ़ई था वह संभवतः शिल्पियों का मुखिया हुआ करता था, क्योंकि इसको बहुत महत्व दिया जाता था। इसी के साथ में जो पेशकारी है, जो ऐसी महिलाएं जो वस्त्रों पे कढ़ाई का कार्य करती थी, उन औरतों के लिए ऋग्वेद में शब्द मिलता है पेशकारी। तो ये जो मुख्य रूप से जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, इन शब्दों को हमारे को परीक्षा की दृष्टि से अच्छे ढंग से इनको याद रखना चाहिए। इसके साथ में ही जो ऋग्वेदिक काल के जो लोग थे उनको धातुओं को गलाने और उनको पीटकर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने का कार्य भी वे जानते थे। यहाँ पर जो पणी है, एक शब्द है, जो पणी जो शब्द यूज हुआ है, ये वे लोग थे जो अधिक ब्याज के ऊपर ऋण दिया करते थे, यानी ब्याज की दरों अत्यधिक रखा करते थे, उनको पणी कहा गया है। साथ साथ में ये देखें कि जो एक वेकनाट शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह सूदखोर के लिए हुआ है। पणी जो थे, पणी व्यापारी, ये मुख्य रूप से पशुओं की जो चोरी करते थे, इसके लिए वो बहुत कुख्यात थे। पणी, तो पणी का मतलब एक तो क्या है कि वो अत्यधिक ब्याज पर ऋण दिया करते थे, और साथ में ही वो जो पणी व्यापारी थे वो पशु चोरियों के लिए भी कुख्यात थे। व्यापार जो था वो वस्तु विनिमय के माध्यम से हुआ करता था। जैसा कि हमने ऊपर भी बात की थी कि जो व्यापार जो था वस्तुओं के आपस में विनिमय के आधार पे ही होता था, लेकिन हमारे को गाय का उसमें प्रमुख उल्लेख हमने किया ही था, जो उसकी महत्ता को बताता है। इसके साथ साथ में जो व्यापार की मुख्य वस्तुएं थी वे क्या क्या थी। व्यापार की मुख्य वस्तुएं थी कपड़े, तोशक, तोशक यानी हल्का गद्दा, चादर और चमड़े की वस्तुएं थी। ये मुख्य रूप से व्यापार की जाने वाली वस्तुएं थी, जो मुख्य रूप से ये थी। इसके साथ में ही हमारे को ऋग्वेद में समुद्री अथवा विदेशी व्यापार के संबंध में कोई प्रमाण हमारे को नहीं मिलते हैं। ये हमने देख ही लिया है कि गाय को जो अष्टकर्णी भी कहा जाता था। अब हम देखें कि जो कृषि के महत्व से संबंधित हमारे को ऋग्वेद में 3 शब्द मिलते हैं, क्योंकि कृषि का महत्व पशुपालन के साथ साथ में कृषि का महत्व बढ़ रहा था और बहुत महत्व था। वह हमारे को ऋग्वेद के 4थे मंडल से भी हमारे को ज्ञात होता है। तो ऋग्वेद के अंदर जो इससे संबंधित जो 3 शब्द हमारे को मिलते हैं वे हैं, एक है उर्दर, उर्दर का मतलब अन्न मापक बर्तन। तो ये 3 शब्द मुख्य रूप से जो कृषि के महत्व से संबंधित हैं उनका उल्लेख हमारे को मिलता है। उसमें एक है उर्दर यानी अन्न मापक बर्तन, दूसरा है धान्य यानी अनाज। धान्य जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वह अनाज के लिए हुआ है। इसी प्रकार वपंती जो ये बोने के लिए, ये सीडलिंग करने के लिए यानी बोने की सोविंग के लिए जो शब्द है ये वपंती प्रयुक्त हुआ है। तो ये 3 शब्द हैं, उर्दर, धान्य और वपंती, जो कृषि के महत्व
पूर्ण शब्दों में से इनका नाम है जिनका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। इस प्रकार ये ऋग्वेदिक काल के लोगों के आर्थिक जीवन से कुछ तथ्य थे जो हमारे को उनके आर्थिक जीवन के बारे में बताते हैं। अब हम जो ऋग्वेदिक काल है उस ऋग्वेदिक काल में राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी जानते हैं कि ऋग्वेदिक कालीन समाज की या ऋग्वेदिक कालीन जो व्यवस्था थी उस दौर के जो लोग थे उनका राजनीतिक सिस्टम क्या था, उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। तो जो ऋग्वेदिक समाज था वह मुख्यतः कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। कबीला का यहाँ जो शाब्दिक अर्थ है वह है कुल। कबीला का जो शाब्दिक अर्थ है वह कुल है। अब हम जाने कि आखिर कबीला होता क्या था। तो जो हमने जब सामाजिक व्यवस्था पढ़ी तो हमने ये देखा था कि जो परिवार जो था वह उसकी सबसे छोटी इकाई थी। तो यहाँ पे क्या है कि जब अनेक परिवारों से मिलने से जो इकाई बनती थी वह होती थी ग्राम। और जब अनेक ग्राम यानी कई अनेक ग्रामों के लोग संगठित होकर एक बड़े समूह के रूप में रहते थे, यानी कि जो परिवारों से बनते थे ग्राम और कई ग्रामों यानी अनेक ग्राम के लोग संगठित होकर एक बड़े समूह के रूप में जब रहते थे तो उस संस्था को उसको क्या कहा जाता था, उस इकाई को कबीला कहा जाता था। और इस प्रकार जो ये लोग जो ग्राम के लोग जो संगठित होकर रहा करते थे तो ऐसे लोगों का रहन सहन, उनकी जीवन शैली, उनका खान पान और जो उनके रहने के तौर तरीके थे वो सब एक जैसे यानी समान हुआ करते थे। तो यह कबीला इस प्रकार जो संगठित होता था वह कबीला कहलाता था। आर्यों को पंचजन भी कहा गया है। क्योंकि इनके 5 कबीले थे। आर्यों के कबीलों थे वे 5 कबीले थे और 5 जो जन थे इन 5 कबीलों को ही 5 कुल यानी 5 वंश भी कहा जाता था। और ये 5 जन ये कबीले जो थे ये कौन कौन से थे, इनका नाम क्या क्या था। ऋग्वेद में इनके नाम मिलते हैं यदु, अनु, द्रुहयु, पुरु और तुर्वस। जो ये 5 जन थे इन्हें पंचजन या पंचकुंतला भी कहा जाता था। अब हम यह देखें कि जो यहाँ पर राज्य था इसका मूल आधार था वह कुल यानी परिवार था। अब इस प्रकार की जो प्रशासनिक इकाइयां जो परिवार से प्रारंभ होकर हमारे को जन या राष्ट्र तक जो मिलती है, ये 5 इकाइयां जो हमारे को मिलती हैं, इन प्रशासनिक इकाइयों के क्रम क्या थे, यानी कि किस प्रकार से इनका गठन होता था या किस प्रकार से ये बनती थी इनकी जो वह हम देखते हैं। जो सबसे छोटी इकाई थी परिवार, इसे कहा जाता था कुल और इस कुल के प्रमुख को कहा जाता था कुलक यानी कि गृहपति। इसी प्रकार जो अनेक परिवारों से यानी अनेक परिवार जब मिलते थे तो उससे जो संस्था बनती थी वह होती थी ग्राम और ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था। जिस प्रकार कुल के प्रमुख को कुलक कहा जाता था उसी प्रकार जो कुल से बनी हुई जो संस्था होती थी, कई कुलों से मिलके जो यानी अनेक परिवारों से मिलकर जो संस्था बनती थी उसे ग्राम और उसके प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था। और जब अनेक ग्राम मिलते थे तो उससे जो प्रशासनिक इकाई बनती थी वह होती थी विस और इस विस के जो प्रमुख था उसको कहा जाता था विसपति। अनेक विस जब मिलते थे तो उनसे बनता था जन और जन के प्रमुख को ही जनपति कहा जाता था। यहाँ पे जो जन था इस पे शासन जो करता था वह राजा था और राजा को ही गोप कहा जाता था। यानी कि जो जन थी वह ऋग्वेदिक समाज की जो प्रशासनिक इकाई थी वह सबसे बड़ी इकाई थी और इसी का मुख्य जो होता था वह राजा हुआ था और वही कबीले पर जो था शासन करता था। यानी कि जो जन था, जन पे शासन करता था राजा, वह जो राजा हुआ करता था वह जन पे मतलब इस पे शासन करता था, यानी कि कबीले पर शासन करता था।
या किसी भूभाग पर वह शासन नहीं करता था। इसका तात्पर्य यह यहाँ हमें मिलता है। और आगे चलकर जब हम देखते हैं कि जो कई जन जो मिलते हैं उनसे मिलकर जो संस्था बनती थी वह राष्ट्र होती थी। यानी अब इसको जो ये आर्यों की जो प्रशासनिक इकाइयां हैं इनका जो क्रम है वह इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कुल से ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व से जन, जन से राष्ट्र। और जो जन था वही कबीलाई संगठन था और इसी पे जो शासन करता था वह राजा या गोप कहलाता था। और जो विश्व था इसे हम वर्तमान अगर व्यवस्था से प्रशासनिक से तुलना करें तो समझने के लिए उसे जिला, और जन था उसे राज्य के रूप में हम संबोधित कर सकते हैं। इस प्रकार आर्यों की जो ये 5 जो थी प्रशासनिक इकाइयां थी, यहाँ पे जन और जो राष्ट्र है, कई जन से मिलकर जो राष्ट्र बनता था, तो यहाँ पे राष्ट्र की क्षेत्रीय अवधारणा धीरे धीरे विकसित हो रही थी। यहाँ यह नहीं था कि राष्ट्र की अवधारणा पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई थी, इसका धीरे धीरे इसका विकास होना प्रारंभ हुआ था। और इसका जो उल्लेख है हमारे को ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में राजा से ये कहा गया है कि वह राष्ट्र की रक्षा करे। उसको राजा को ऐसा संदेश, उससे ऐसे आह्वान किया गया, उसको कहा गया है कि वह राष्ट्र की रक्षा करे। तो राष्ट्र की जो अवधारणा थी वह उसका विकास धीरे धीरे हो रहा था। यानी कि सबसे बड़ी जो इकाई थी वह जन थी और उसके प्रमुख को जनपति या राजा कहा जाता था, यही गोप होता था ये हमारे को। लेकिन कई जन मिलकर जो बनाते थे वह राष्ट्र की रचना करते थे। अब कई जन मिलकर जब राष्ट्र बनाते थे तो ये कबीलाई संगठनों से ही बनता था राष्ट्र, और इसका प्रमुख जो होता था वही राजा होता था। और उसे गोप यानी कि उसे गोप भी कहा जाता था, जैसे हमने ऊपर बात की। और यही क्या था, संपूर्ण कबीले पर जो नियंत्रण रखने का कार्य था वह राजा यानी गोप का ही हुआ करता था। और उसका प्रमुख कार्य था कबीले की रक्षा करना। अब हम बात करते हैं कि ऋग्वैदिक काल में युद्ध अधिक होते थे, क्योंकि जो इसका मुख्य आधार क्या था कि कृषि था, पशुपालन था। तो युद्ध अधिक होने के कारण राजा के पद का विशेष महत्व इस काल में था। और यही हमारे को 5 जन जो हैं इनसे हमारे को स्पष्ट होता है। और राजा का महत्व इतना था कि ऋग्वेद में जो राजा की तुलना की गई है वह इंद्र और वरुण से की गई है। अब बात करते हैं कि राजा का पद कैसा था, यानी कि उसकी जो चयन होता था वह कैसे होता था। तो राजा था उसका पद साधारणतः वंशानुगत था। राजा का जो पद था वंशानुगत था, लेकिन हमारे को यह ध्यान रखना चाहिए कि ऋग्वेद काल में जनता का अनुमोदन आवश्यक था। राजा का पद वंशानुगत अवश्य था, लेकिन इसके लिए भी जनता का अनुमोदन अति आवश्यक था। और जनता चाहे तो राजा को पदच्युत भी कर सकती थी, यानी जनता को इतना अधिकार भी था। पद अवश्य वंशानुगत था, लेकिन इसमें जनता का अनुमोदन अति आवश्यक था। और राज्यारोहण के साथ राज्याभिषेक की परंपरा, इसमें जो ऋग्वैदिक काल में जो राज्यारोहण का जो समारोह हुआ करता था, उसी राज्यारोहण के समारोह में राज्याभिषेक करने की परंपरा, यानी राजा का जो राज्याभिषेक किया जाता था वह राज्यारोहण का जो समारोह होता था उसी में की जाती थी। और राजा को इसी राज्याभिषेक के अवसर पर यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि वह प्रजा की रक्षा करेगा, यानी कि राज्याभिषेक के समय उसे ये प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी अपनी प्रजा की रक्षा के लिए। प्रकार जो राजा था उसे युद्ध के समय अपनी प्रजा की रक्षा करनी होती थी और अपने कबीले का नेतृत्व करना होता था, क्योंकि कबीलाई संगठन जन का ही प्रमुख राजा हुआ करता था। अब बात करें कि जब उस दौर में यानी ऋग्वैदिक काल में युद्ध हुआ करते थे, युद्ध का महत्व था और युद्ध के होने के कारण ही राजा का महत्व था। तो अब बात हमारे सामने प्रश्न यह उठता है कि इन युद्धों के लिए सेना की क्या व्यवस्था रही होगी। तो हम देखते हैं कि राजा के पास में ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित सेना नहीं होती थी। जब नियमित सेना नहीं थी तो इसका विकल्प क्या हुआ करता था कि राजा जो था युद्ध के समय राजा
सेना एकत्रित कर लिया करते थे। और जो सेना में शामिल कौन कौन होते थे, सेना में शामिल जो होते थे वो कबीलाई सैनिक होते थे, और उनमें व्रात, गण, ग्राम और सर्द, ये जो थे कबीलाई सैनिक थे। और सेना में क्या क्या था उनकी सेना के अंदर, सेना में पैदल सेना तो थी ही थी, इसके साथ साथ रथ और घोड़ों का भी उल्लेख हमारे को ऋग्वेदिक काल में मिलता है। लेकिन इस काल में यानी कि ऋग्वेदिक काल में पैदल सेना थी, रथ थे, घोड़े थे, लेकिन अभी तक हाथियों का प्रचलन युद्ध के अंदर प्रारंभ नहीं हुआ था। यहाँ पे बात करें कि युद्ध किससे हुआ करते थे, किस प्रकार के अस्त्र शस्त्र उनके पास हुआ करते थे, तो युद्ध जो होता था धनुष और बाण से हुआ करता था। और हमारे को एक ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है पूर्वपथ ऋषणु, इसका उल्लेख मिलता है, और यह एक ऐसा यंत्र था जो दुर्ग को गिराने का यंत्र था, यानी कि इसके द्वारा दुर्गों को गिराया जाता था। और इस यंत्र का नाम क्या था, पूर्वपथ ऋषणु, इसका उल्लेख हमारे को ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेदिक प्रशासन था, यह क्या था, जैसा कि हमने बात की, यह एक कबीलाई व्यवस्था वाला मतलब जो था ये प्रशासन था, यानी कि ऋग्वेद में जो प्रशासन था वह कबीले पे आधारित था। और इसके लिए क्या था कि जो ये शासन था इनका ऋग्वेदिक काल के लोगों का, उस शासन में प्रधानता किसकी रहती थी, उनमें सैनिक भावना की प्रधानता रहा करती थी। यानी कि जो शासन था, क्योंकि राजतंत्रात्मक शासन था, हमने बात की थी, तो यहाँ की जो शासन में जो थी वो सैनिक भावना प्रमुख रूप से मौजूद थी। इस काल में नागरिक व्यवस्था अथवा प्रादेशिक प्रशासन जैसी व्यवस्था नहीं थी, यानी कि नागरिक व्यवस्था और प्रादेशिक प्रशासन इन प्रकार का जो व्यवस्था उस दौर में विकसित नहीं हो पाई थी। इसका प्रमुख कारण क्या था कि ऋग्वेदिक काल था, उस दौर में लोग अपना विस्तार कर रहे थे, और जो विस्तार कर रहे थे तो वे अपने स्थान को परिवर्तित करते रहते थे। इसलिए किसी भी हमारे को नागरिक व्यवस्था अथवा प्रादेशिक प्रशासन जैसी व्यवस्था का विकास ऋग्वेदिक काल में नहीं हो पाया था। अब बात करते हैं कि राजा के बारे में, राजा किस प्रकार की शक्तियां रखता था और उसके बारे में क्या मान्यताएं थी। तो राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं माना जाता था, और न ही उस राजा यह दावा करता था कि उसमें दैवीय शक्ति है। और राजा को जो कहा गया है वह गोप्ता जनस्य व पुरा भेता कहा गया है। गोप्ता जनस्य यानी कबीले की रक्षा करने वाला, पुरा भेता यानी दुर्गों को गिराने वाला, और नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला जो होता था वह क्या कहलाता था, वह राजा था। इसको गोप्ता जनस्य व पुरा भेता भी राजा को ऋग्वेद काल में कहा गया है। राजा के पास में कोई धार्मिक कार्य नहीं हुआ करता था, क्योंकि वह अपने कबीले की रक्षा तो करता था, रक्षा करने के साथ साथ में उनके कबीले के कल्याण के बारे में सोचता था, ये उनका काम था। लेकिन इसके लिए उसको धार्मिक कार्य नहीं करता था, वह यज्ञ जो हुआ करते थे और यज्ञों में जो पुरोहित जो काम करते थे, तो इन कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए ही वह मतलब पुरोहित की यज्ञों में मदद किया करता था, यानी सहयोग किया करता था। अब बात करते हैं कि जब इस प्रकार का जो प्रशासनिक इकाइयां थी, इस प्रकार राजा का पद था, तो क्या राजा ही सर्वेसर्वा था या राजा की कोई सहायता करने के लिए कोई अधिकारी थे? हाँ, तो राजा की सहायता और प्रशासन सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए अधिकारियों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। और वो अधिकारी कौन कौन थे? कुछ अधिकारी थे, वो थे पुरोहित, सेनानी एवं ग्रामणी। ये जो अधिकारी थे ये राजा की सहायता करते थे प्रशासन चलाने में, और उसकी सहायता करने के लिए ये अधिकारी थे। अब बात करते हैं कि इन अधिकारियों में राजा के बाद में किसका महत्वपूर्ण स्थान था। तो राजा के बाद में जो सर्वाधिक महत्व वाला जो अधिकारी था वह था पुरोहित। पुरोहित था वह राजा के बाद में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अधिकारी हुआ करता था, और इसका पद भी जो था वह वंशानुगत ही था। अब बात करते हैं कि इसके कार्य क्या क्या थे, यानी कि पुरोहित के क्या कार्य थे। तो पुरोहित था, उसका काम था
राजा को उचित अनुचित का ज्ञान कराना, यानी कि राजा को यह बताना कि कौन सा कार्य उचित है, कौन सा कार्य अनुचित है, यानी कि परामर्श सलाह देना। साथ साथ में राजा को उसके कर्तव्यों का भी ज्ञान कराना कि उसके कर्तव्य क्या हैं, उसके कर्तव्यों से अवगत कराना भी पुरोहित का कार्य था। और इसके बदले में, इसके प्रतिफल के रूप में जो पुरोहित को मिला करता था वह था गायें और दासियां उसको दान दक्षिणा में प्राप्त होती थी। और पुरोहित के बाद में जो स्थान आता है इस व्यवस्था में, ऋग्वेदिक काल में राजा के बाद में पुरोहित, और पुरोहित के बाद में जो स्थान आता है वह था सेनानी, यानी कि जो दूसरे नंबर का अधिकारी जो था वह सेनानी था, जो कि सेना का प्रमुख हुआ करता था। और इसके बाद में जो तीसरा अधिकारी है वह था ग्रामणी, जो लड़ाकू दलों के प्रधान जो होते थे उसको ग्रामणी कहा जाता था। और ग्राम के मुखिया ही जो होता था वह ग्रामणी होता था। वह क्या करता था कि लड़ाकू दल जो होते थे उनका प्रधान होता था, उसे ही ग्रामणी कहा जाता था। एक अन्य अधिकारी का उल्लेख भी हमारे को मिलता है, वह है व्राजपति, यानी कि चारागाह का अधिकारी। अब बात करते हैं कि जब राजा की और इस प्रकार की व्यवस्था थी तो राजा को जो वह अपनी प्रजा की रक्षा करता था तो इसके बदले में उसे क्या मिलता था। राजा को प्रजा की रक्षा के बदले में एक कर मिला करता था जिसे बलि कहा जाता था, यानी कि राजा को बलि नामक कर था वह मिलता था। वह क्यों मिलता था? क्योंकि वह प्रजा की रक्षा करता था, इसके लिए उसको बलि नामक कर मिला करता था। यहाँ बात करें कि जो कर जो टैक्स था, इस टैक्स को वसूलने के लिए या मतलब कोई अधिकारी था या नहीं था, तो हमारे को ऋग्वेद में कर वसूलने वाले किसी अधिकारी के नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन एक भागदूत नामक अधिकारी था, ये विशिष्ट अधिकारी था, इसका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। और इस अधिकारी का जो भागदूत था इसका कार्य क्या था? इसका मुख्य कार्य था कर निर्धारण, यानी टैक्स असेसमेंट। वह राजा और जनता के मध्य कर निर्धारण का कार्य किया करता था। वह कौन था? भागदूत का जो प्रमुख कार्य था वह कर वसूलने वाला अधिकारी का उल्लेख तो हमारे को नहीं मिलता, लेकिन जो कर असेसमेंट करना था उसका जो अधिकारी विशिष्ट था वह भागदूत होता था। अब बात करें कि इस दौर में, यानी कि ऋग्वेदिक काल में न्याय की व्यवस्था थी, तो हमारे को न्यायाधीश का उल्लेख नहीं मिलता और राजा ही जो था वह न्यायाधीश का कार्य करता था। और समाज के अंदर कई प्रकार के अपराध प्रचलन में थे, कई प्रकार के अपराध हुआ करते थे। और गाय चोरी था वह एक सामान्य अपराध था, यानी कि ये काफी संख्या में हुआ करते थे, गायें चोराना आम बात थी। अब हम कुछ जो राजनीतिक संस्थाएं थी उनके बारे में हम जानते हैं कि ऋग्वेदिक कालीन की जो राजनीतिक संस्थाएं थी वे कौन कौन सी थी। तो हमारे को सभा, समिति और विदत का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जो राजनीतिक संस्थाएं थी, सभा, समिति और विदत, इसके साथ साथ में एक गण नामक संस्था भी थी, उसका उल्लेख भी मिलता है। तो अब हम जानते हैं कि सभा क्या थी, समिति क्या थी और विदत क्या थी, इनमें अंतर क्या था, इनमें किस किस की सहभागिता होती थी, कौन इसका मुख्य होता था और कौन इसमें भाग ले सकता था। क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि किस संस्था का, राजनीतिक संस्था का अस्तित्व ऋग्वेद काल में था, किसका अहम स्थान था, किसमें कौन भाग ले सकता था, उसमें भाग लेने वालों को क्या कहा जाता था। तो ये हमारे इससे क्लियर हो जाएगा। तो जो सभा थी, इसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए जो संस्था बनी थी, राजनीतिक संस्था थी, राजनीतिक थी, वह थी सभा। यानी कि इसमें पुरुष और महिला दोनों भाग ले सकते थे। यानी कि जो सभा थी, यह सभा में जो भाग कौन कौन ले सकते थे? पुरुष और महिलाएं ले सकती थी। लेकिन यहाँ पे श्रेष्ठ और जो संभ्रांत लोग थे, श्रेष्ठ, संभ्रांत एवं वृद्ध लोग थे, वही सभा में भाग लिया करते थे। और जो संभ्रांत, श्रेष्ठ और वृद्ध लोग थे उनमें महिलाएं भी हो सकती थी। यानी कि सभा के अंदर जो भाग लेने वाले थे वह पुरुष और महिला दोनों भाग ले सकते थे।
सभा का प्रमुख कार्य क्या था? सभा का प्रमुख कार्य था सार्वजनिक मामलों पर फैसला देना और न्याय प्रदान करना। न्याय प्रदान करने के साथ साथ में वो जो सार्वजनिक मामले होते थे उनका फैसला सुनाना, उन पर फैसला करना, ये प्रमुख कार्य किस संस्था के थे? इस सभा राजनीतिक संस्था थी, उसके प्रमुख कार्य थे। अब बात करते हैं कि सभा में जो भाग लेने वाले जो सदस्य होते थे उनको कहा जाता था सभेई। सभेई कौन कहलाते थे? जो सभा के अंतर्गत भाग ले सकते थे। और सभा के सम्मुख जिसको प्रस्तुत किया जाता था, किसी व्यक्ति को जब सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता था तो उसे कहा जाता था सभाचर। और सभा के अध्यक्ष को कहा जाता था सभापति। और जो सभा के सदस्य हुआ करते थे उन सदस्यों को क्या कहा जाता था? उनको सभासद कहा जाता था। अब हम बात करते हैं कि जो ये सभा जो महत्वपूर्ण इकाई थी, राजनीतिक इकाई थी, इस सभा की का जो उल्लेख है ऋग्वेद में हमारे को 8 बार मिलता है, यानी कि 8 बार सभा का उल्लेख किया गया है। अब हम बात करते हैं दूसरी जो इकाई थी, राजनीतिक संस्था थी, वह थी समिति। समिति जो थी यह ऋग्वेदिक काल की एक प्रमुख संस्था थी और यह क्या थी? यह आम लोगों को इसमें शामिल किया जाता था। जैसे कि सभा थी, सभा के अंदर हमने बात की कि इसमें विशिष्ट प्रबुद्धजन और वृद्ध लोग ही भाग ले सकते थे, लेकिन जो समिति थी इसमें आम व्यक्ति थे वो इसमें शामिल हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पे हमें एक प्रतिबंध मिलता है कि महिलाओं का प्रवेश इसमें नहीं हुआ करता था, यानी कि महिलाओं का प्रवेश समिति में नहीं होता था, नहीं किया था, वह मान्य नहीं था, यानी कि महिलाएं समिति में भाग नहीं ले सकती थी। और समिति का प्रमुख कार्य क्या था? राजा के कार्यों पे नियंत्रण। समिति का प्रमुख कार्य राजा के द्वारा जो कार्य किए जाते थे उन पे नियंत्रण रखना और राजा का निर्वाचन करना और राजा को गद्दी से उतारना और उतारने के बाद में उसके स्थान पर नए राजा का जो था चुनने का कार्य भी था, वह भी किसमें होता था? वह भी समिति ही करती थी। इस प्रकार राज्य का संचालन, राजकीय विषयों पर चर्चा तथा सहमति से निर्णय लेना, ये कार्य जो थे ये समिति के प्रमुख कार्य थे। यानी कि इसमें राजकीय और गैर राजकीय दोनों ही बातों पे मतलब फैसले निर्णय लिए जाते थे। किसमें? समिति में। और जो समिति का जो अध्यक्ष होता था उसे पति या ईशान कहा जाता था। सभा जो थी उसके अध्यक्ष को तो हमने क्या कहा था? सभापति कहा था। इसके अध्यक्ष को कहा गया पति या ईशान। इस प्रकार जब हम सभा और समिति में आपस में तुलना करते हैं तो हमारे को समिति है वह सभा से बड़ी संस्था प्रतीत होती है। क्योंकि समिति थी इसमें आम लोगों की सहभागिता थी, जबकि जो सभा थी उसमें प्रबुद्धजन, विशिष्ट वर्ग के लोग और वृद्ध लोग ही भाग ले सकते थे और इसमें आम व्यक्ति भाग ले सकता था। लेकिन इन दोनों में जो अंतर था वह ये था कि समिति के अंतर्गत महिलाओं का प्रवेश निषेध था, जबकि सभा में महिलाएं भी प्रवेश कर सकती थी। अब बात करते हैं हम अन्य संस्था, जो राजनीतिक संस्था थी वह थी विदत। आर्यों की प्राचीनतम संस्था है वह विदत है। इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में हुआ है, यानी कि आर्यों की प्राचीनतम संस्था यही थी। और इसके कार्य क्या थे? सैनिक, असैनिक तथा धार्मिक कार्यों से संबद्ध ये विदत संस्था थी, यानी कि इसमें जो निर्णय लिए जाते थे सैनिक और असैनिक और धार्मिक कार्यों से संबंधित ये निर्णय लिया करती थी। और इसका जो मुख्य कार्य था वह यह था कि युद्ध में लूटी हुई वस्तुओं और समय समय पर मिलने वाले उपहार, भेंटें थी, उनका वितरण करने का काम था वह विदत के द्वारा किया जाता था। क्योंकि कबीलाई व्यवस्था में युद्ध हुआ करते थे और युद्ध में जो लूट के दौरान जो सामग्री प्राप्त होती थी उसका वितरण करना और अन्य अवसरों पे जो उपहार और भेंटें मिलती थी उनका वितरण करने का प्रमुख कार्य था यह विदत के द्वारा ही किया जाता था। अब बात करते हैं कि जिस प्रकार हमने कहा कि सभा के अंदर स्त्रियां भाग ले सकती थी, समिति में नहीं ले सकती थी, तो क्या इस विदत नामक संस्था में स्त्रियां भाग ले सकती थी? हाँ, तो इसका जवाब है हाँ कि विदत के अंतर्गत स्त्रियां, महिलाएं भाग ले सकती थी, लेकिन यह ऋग्वेदिक काल में ही भाग ले सकती थी। आगे जब हम पढ़ेंगे
तो इसके बारे में हमें कुछ अलग मत मिलेगा। लेकिन ऋग्वैदिक काल में जो थी महिलाएं थी, स्त्रियां थी, वे विदत में भाग ले सकती थी। यानी कि जो इन तीनों संस्थाओं में हम देखें तो समिति ऐसी संस्था थी जिसमें महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी ऋग्वैदिक काल में। अब जो विदत है, इस संस्था का सबसे अधिक जो प्रयोग ऋग्वेद में हमारे को देखने को मिलता है वह 122 बार इसका उल्लेख हुआ है, जबकि समिति का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार ही हुआ है और सभा का उल्लेख 8 बार हमारे को ऋग्वेद में मिलता है। इस प्रकार जो आर्यों की ऋग्वैदिक कालीन के जो लोग थे उनकी राजनीतिक व्यवस्था में हमने प्रशासनिक इकाइयों को समझा, इसके बाद में हमने राजा के कर्तव्य कार्यों के बारे में समझा, उसके अधिकारियों के बारे में, और साथ साथ में हमने जो राजनीतिक संस्थाएं इकाइयां थी उनके बारे में भी हमने जानते हैं कि जो ऋग्वैदिक कालीन लोग थे उनका धार्मिक जीवन किस प्रकार था। तो ऋग्वैदिक कालीन के जो लोग थे यानी ऋग्वेद काल के जो लोग थे वो जो धार्मिक कर्मकांड करते थे, तो उन धार्मिक कर्मकांडों के पीछे उनका उद्देश्य क्या हुआ करता था? उनके पीछे उनका उद्देश्य था भौतिक सुख शांति प्राप्त करना, यानी कि वे इसी जीवन में जो सुख शांति प्राप्त हो इसके लिए वो धार्मिक कर्मकांड किया करते थे। यानी कि वे प्रवृत्ति मार्गी थे और प्रवृत्ति मार्गी होने के कारण उनका मोक्ष के प्रति कोई उनका झुकाव नहीं था, मोक्ष वो नहीं चाहते थे, वो भौतिक सुख सुविधाएं चाहते थे और ग्रह त्याग का स्थान नहीं था। यानी कि वह ग्रह त्याग प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करने की ओर वो ज़्यादा लालायित नहीं रहते थे, और यानी कि इसी जीवन में उनका विश्वास था, मोक्ष में उनका विश्वास नहीं था। अमरता प्राप्त करने के लिए नहीं वो कर्मकांड किया करते थे और न ही मोक्ष प्राप्ति के लिए वो कर्मकांड किया करते थे, धार्मिक कर्मकांड थे, उनका उद्देश्य यह था। हमारे को अनेक देवताओं का अस्तित्व जो ऋग्वेद में मिलता है वो सभी देवता क्या थे? उनको प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक के रूप में मान करके उनकी समता बिठा करके उनको पूजा जाता था, और उनका जो रूप था देवताओं का वह मानवीकरण, यानी देवताओं को मानवीकरण के रूप में जिस प्रकार से पुरुष और स्त्री हैं उस प्रकार देवताओं को मान करके पूजा जाता था, यानी इस रूप में उनको वो मानते थे। अब बात करते हैं कि ऋग्वेद जो था, ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था उसमें हमारे को क्या है कि धर्म का जो विकास है, यानी धार्मिकता के जो स्वरूप हैं वो 3 स्वरूप हमारे को मिलते हैं। वो 3 स्वरूप कौन से थे? बहुदेववाद, एकेश्वरवाद और एकात्मवाद। यानी कि ये तीनों रूप जो हैं वो ऋग्वेद में हमारे को देखने को मिलते हैं। और ये तीनों रूप क्या होते हैं? यानी कि बहुदेववाद क्या होता है? बहुदेववाद ऐसा जो विश्वास जिसमें वो क्या है, एक से अधिक देवताओं की पूजा करते हैं या उनका अस्तित्व मानते हैं, तो इसलिए बहुदेववाद क्या हुआ? एक से अधिक देवताओं की पूजा करना या अस्तित्व मानने को क्या कहा जाता है? बहुदेववाद कहा जाता है। दूसरा एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का मतलब क्या होता है कि एक ईश्वर है, इस विचार को सर्वप्रमुखता देना और अन्य अलौकिक शक्ति या देवता नहीं है। यह जो है इस प्रकार का जो मत होता है उसे एकेश्वरवाद कहा जाता है। और एक होता है एकात्मवाद, यानी कि सभी मनुष्यों में एक आत्मा का ज्ञान। तो ये बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, एकात्मवाद धार्मिक विकास के तीनों रूप हैं, ये हमारे को ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलते हैं। यानी कि इन तीनों का वहाँ पे ऋग्वेद काल में विकास था, यानी तीनों प्रकार की जो ये बहुदेववाद, एकेश्वरवाद और एकात्मवाद तीनों थे। मंदिर अथवा मूर्ति पूजा का उल्लेख हमारे को नहीं मिलता है। क्यों? कि जो पूजा पद्धति थी उसमें स्तुतियां होती थी और उसमें जो मतलब प्रार्थनाएं हुआ करती थी, उनका जो रूप था वह बहुत सहज था, बहुत सरल था, यानी कि इनमें जटिलता नहीं थी। यज्ञ भी थे वो भी सरल थे, और जो स्तुतियां और जो प्रार्थनाएं की जाती थी वो मतलब शब्दों के मायाजाल से भरी हुई नहीं थी, बिल्कुल सहज और सरल थी। या यज्ञ थे वो भी सरल थे, और अर्पण और बलि थी इसकी प्रक्रिया भी सरल थी। आगे जाकर हम जब इसका अध्ययन करेंगे तो इनका रूप थोड़ा जटिल होता जाएगा। और जो स्तुतियां प्रार्थना थे इनके बदले में दान दक्षिणा देने का
वो प्रावधान नहीं था, ये स्वेच्छा से किए जाते थे। अब हम देखते हैं कि जो देवता थे, ऋग्वेदिक कालीन के देवता थे, उन देवताओं को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित करके हम उनका अध्ययन करते हैं। यानी कि 3 श्रेणियों में इनको बांटा गया था। और ये थे, एक यास जो ग्रंथ है निरुक्त के द्वारा लिखा गया, उसमें उसकी जो देवताओं की है 3 श्रेणियों का उल्लेख हमारे को मिलता है। पहले आकाश के, फिर अंतरिक्ष और ये पृथ्वी। ये जो देवता हैं ये हमारे को थे। यानी अंतरिक्ष के देवता कौन कौन थे? अंतरिक्ष के देवता थे इंद्र, रुद्र, मारुत, वायु, पर्जन्य, यम और प्रजापति। आकाश के देवता थे धोष, वरुण, आप, मित्र, सूर्य, सविता, पूषण, आदित्य, उषा, अश्विनी। और जो पृथ्वी के देवता थे उसमें अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और मातृस्वन। तो ये देवताओं की जो 3 श्रेणियां हैं, और उन 3 श्रेणियों के जो अलग अलग देवता हैं वे इस प्रकार थे। अब हम इन देवताओं के बारे में देखें कि कौन सा देवता सर्वाधिक महत्वपूर्ण था और इनके महत्व के अनुसार इनको क्या क्या इनके बारे में ऋग्वेद में कितना इनके बारे में उल्लेख किया गया है, वो हम देखते हैं। ऋग्वेद का जो प्रमुख देवता है वह इंद्र को कहा गया है। इंद्र जिसे पुरंदर भी कहा गया है ऋग्वेद में। और जो इनको ऋग्वेद को है, इसको मतलब बादल एवं वर्षा का देवता है, वह ऋग्वेद को कहा गया है। और जो इंद्र की जो बारे में जो स्तुति है ऋग्वेद में हमारे को मिलती है, वह 250 सूक्त हमारे को मिलते हैं ऋग्वेद में। दूसरा प्रमुख देवता है, इंद्र के पश्चात जो दूसरा महत्वपूर्ण देवता था वह अग्नि थी। अग्नि जो देवता है, इसका मुख्य कार्य क्या था कि अग्नि जो थी मानव और देवताओं के बीच मध्यस्थता का कार्य करता था। यानी कि इसके द्वारा ही, अग्नि के द्वारा ही जो मनुष्य के द्वारा जो देवताओं तक बात थी वह पहुंचती थी। अग्नि की स्तुति में ऋग्वेद में 200 सूक्त हमारे को मिलते हैं। इसके पश्चात जो तीसरे प्रमुख देवता हैं वो हैं वरुण, जिसको जल निधि का देवता भी कहा गया है। और इनके लिए जो 30 सूक्त हैं वो ऋग्वेद में समर्पित हैं। इन वरुण को ऋतस्य गोप यानी ऋत का रक्षक कहा गया है। ऋत का मतलब यहाँ नैतिक नियमों का रक्षक कहा गया है। ऋतस्य गोप यानी ऋत का रक्षक, और ऋत का मतलब क्या हुआ? नैतिक नियम का रक्षक। वरुण को प्राकृतिक घटनाओं का संयोजक भी कहा गया है, क्योंकि जब नैतिक नियम और जो जल निधि इस प्रकार के जो देवता थे, तो जो प्राकृतिक रूप से जो घटनाएं होती थी उनका संयोजक यानी कि उनका कर्ता धर्ता, इनका जो व्यवस्थापक था वह कौन था? वह वरुण देवता था। ऋग्वेद में जो हमारे को कुल देवी देवताओं का उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है कि ऋग्वेद के अनुसार 33 देवी देवता थे। क्योंकि हमने बात की थी कि जो ऋग्वेद में जो देवताओं का था वो प्राकृतिक शक्तियों के रूप में उनको मानते थे, और देवताओं का मानवीकरण हो चुका था। और मानवीकरण भी किस प्रकार से हुआ था कि मानवीकरण पुरुष और स्त्री देवताओं के रूप में हुआ था, महिला देवताओं के रूप में हुआ था। तो हमारे को कुल देवी देवताओं का वर्णन जो ऋग्वेद में मिलता है वह है 33 देवी देवता। सोम है, जो सोम को क्या कहा गया है? सोम थे ये पेय पदार्थ के देवता थे। और हमने जो पहले जो अध्ययन किया है उसमें हमने देखा था ऋग्वेद का अध्ययन करते समय, क्योंकि जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वह सोम को ही समर्पित है। ध्योस ये जो थे ऋग्वेद कालीन यानी ऋग्वेद के जो देवता थे उन देवताओं में सबसे प्राचीन देवता थे वो ध्योस थे। पूषण है, इनको पशुओं के देवता कहा गया है। जो पूषण हमारे पास में आते हैं, कहाँ आते हैं? पूषण हमारे पास आकाश में आते हैं। इनको जो कहा गया है पशुओं के देवता कहा गया है। लेकिन ये पूषण जो देवता हैं उत्तर वैदिक काल में जाके ये शूद्रों के देवता हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारे को एक अरण्यानी जो है इसका उल्लेख मिलता है। अरण्यानी कौन थी? ये जंगल की देवी थी। और जो हमने अभी बात की थी यज्ञ अत्यंत सरल तरीके से थे, यानी उनमें जटिलता अभी तक नहीं थी। आध्यात्मिक अथवा मोक्ष के लिए देवताओं की आराधना नहीं, यानी कि जो हमने बात की, जो हमने देखा कि ये प्रवृत्ति मार्गी थे
और ये भौतिक सुख शांति के लिए अपनी प्रार्थना किया करते थे। तो जो इनके लिए जो देवताओं की आराधना करते थे वो आध्यात्मिक प्राप्ति अथवा मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, अपितु संतति यानी संतान, पुत्र, पशु, अन्न, धान्य, आरोग्य, इनके लिए ही ये प्रार्थना करते थे। और इनका जो विश्वास था वो ये था, आत्मा में ये विश्वास करते थे। आत्मा में विश्वास करते थे तभी हमने यहाँ कहा कि ये एकात्मवाद थे, यानी कि सभी मनुष्यों में एक आत्मा का ज्ञान ये मानते थे इसमें, यानी आत्मा में विश्वास करते थे। लेकिन अभी तक ऋग्वेदिक काल में जो पुनर्जन्म की अवधारणा विकसित नहीं हो पाई थी। इस प्रकार जो ऋग्वेदिक कालीन जो समाज था उसका धार्मिक जीवन इस प्रकार का था, यानी कि वो प्राकृतिक रूप में देवताओं को मानते थे, मानवीकरण रूप में मानते थे, और तीनों रूप जो हैं हमारे को देखने को मिलते हैं, बहुदेववाद, एकात्मवाद और एकेश्वरवाद। इस प्रकार जो आज का हमारा ये व्याख्यान था वह ऋग्वेदिक कालीन समाज में जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति थी इनके बारे में हमने इस व्याख्यान में पूरा विस्तृत रूप से हमने अध्ययन किया, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। अब इसके पश्चात जो आगे का हमारा व्याख्यान होगा उसमें हम इसी प्रकार से उत्तर वैदिक काल के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे।